हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। कैसी है जनता? मन्नाट। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। वो कहते हैं ना कि छोटी मोटी बातों को भूलिए और आग गले लग जाए। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो खुशी का दूसरा नाम ईद है, पर वो किसी भी मजहब का हो, क्या फर्क पड़ता है। बस चेहरे पे एक मुस्कुराहट होने चाहिए और दिल मिलने चाहिए। तो दिल से कहता है चौधरी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हमेशा चौधरी की दुआएं यही है दिल से। ठीक है, तो कैसे हैं आप? जिंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, भन्नाट। मजे में, एकदम झक्कास। और जनता होमवर्क वोमवर्क कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या बोलता है बिड़ू भाई? पक्का कर रहा है? ठीक है। वो शुक्ला ये बोल रहा, सर कॉमन नेम याद नहीं हो रहा। अरे बहुत बड़ी है 12वीं क्लास। धीरे धीरे दिन का एक एक कॉमन नेम भी याद करेगा, हो जाएगा। चिंता क्या करता है? वो चौधरी ने बाकी कसम दिलाई थी कि डेली का क्लास नोट से डेली पढ़ लिया अगर, जिंदगी मजे में है। बस ज्यादा नहीं डिमांड करता मैं, फिजिक्स मैथ की तरह एक एक डेढ़ घंटा नहीं मांगता। आज का काम जो है वो 20 मिनट पढ़ ले। पहले तो चौधरी के साथ लेक्चर तहजीब से पढ़ ले, और लेक्चर फिनिश होने के बाद आज के हैंड आउट जो है ना, क्लास नोट्स को 20 मिनट पढ़ ले, बस मोर देन सफिशिएंट है। आधा घंटा होमवर्क में इन्वेस्टमेंट कर देना, इतना ही चाहिए साहब। मैक्सिमम 50 मिनट ऑर्गेनिक को दे दे, ऑर्गेनिक बेहेड़ देगा। बाकी चौधरी पे भरोसा रख, अंतिम पड़ाव तक चौधरी के साथ चलेगा साहब। चलिए, तो क्या बोलता है, सिनेमा शुरू करेंगे भाई? तो जनता रेज नंबर 6 करके आइए क्या? अरे करके आइए क्या रहा है? ठीक है फिर, चल पांडाल शुरू करता है। तो रेज नंबर 6 में पहला जो जनता ने जवाब पूछा है, डाउट पूछा है, वो पूछा है साहब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन। तो बेड़ू भाई, फर्स्ट का सी ऑप्शन आर एस नोमेनक्लेचर से निकाल ले भाई, आर एस नोमेनक्लेचर। उम्मीद है साथियों आप होमवर्क डिस्कशन से पहले शायद सॉल्यूशन जरूर देखते होंगे। एक आधे सॉल्यूशन कहीं थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर भी है, वैसे मैंने देखा उसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सी है उसमें आप आर एस नोमेनक्लेचर लगा दीजिए। शायद आपको आर एस नोमेनक्लेचर निकालना आता है। नंबरिंग में देके दिखा देता हूँ। OH को 1 नंबर मिलेगा, फिर CH2H को 2 नंबर, मिथाइल को 3 नंबर और हाइड्रोजन को 4 नंबर। फिर 1 2 3 मूव करेगा, ये ले 1 2 3 क्लॉकवाइज मूवमेंट किया। R चौथा हॉरिजॉन्टल पे, तो R को काट के S कर देना। इत्तेफाक से जब दूसरे का भी निकालेंगे वो भी S आएगा, दैट मींस बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी है, इसे आप फिशर डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए, दोनों को फिशर में कन्वर्ट कीजिए और फिर फिशर को कंपेयर कर लेना, वो आपको डायस्टीरियोमर्स दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आएगा, एकदम ऐसा खट्ट से काटेगा, जैसे काटेगा दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो वैसा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कोठारी जी, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो पहला स्टेटमेंट सुलट गया, आंसर सी फॉर कैलकाटा चमक जाएगा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला वाला कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, पीओएस ना सीओएस ना, कैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहने का मतलब या तो ऑप्टिकली एक्टिव हो या फिर मीजो कंपाउंड हो। पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा वाला मीजो है। मीजो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, लेकिन साथ ही ऑप्टिकल आइसोमर से जरूर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप स्लाइस कट काटेंगे। आंसर में करेक्शन करना साथियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर शायद आपको आंसर की में डी दिया होगा, उसको आंसर को करेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सी फॉर कैलकाटा होगा, सी फॉर कैलकाटा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप आंसर करेक्शन कीजिएगा। क्या हो गया भाई, मार्केट ढंग से चला करना। आंसर करेक्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप ठीक कर लेना, उसका आंसर आपका सी फॉर कैलकाटा आएगा। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सी है उसमें स्लाइस कट आ जाएगा, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं और कहीं कायरल सेंटर नहीं है, तो वो मीजो भी नहीं है, क्योंकि मीजो के लिए मिनिमम 2 कायरल सेंटर चाहिए होता है। ऑप्शन डी जो है साथियों वो इवन सिस्टम वाला है। तो उसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री जब काटने जाएंगे ऑप्शन डी वाले में, ऑप्शन डी वाले में, तो फिर आपको वहां पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर वो कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा भाई, ऑप्टिकली एक्टिव। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रेस नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेस नंबर 5 का ही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा तो भाई ये बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में जनता कोई डाउट है क्या? थोड़ा और जूम करेंगे, ये ले भाई।
क्वेश्चन नंबर 5 में जनता कोई डाउट ना? मयंक नागर साहब बोल रहे हैं साहब थर्ड के ए में स्लाइस कट नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा मयंक नागर साहब। ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ वेज डेस का कॉम्बिनेशन बनाइए तो रियलिटी में वो क्लोरीन या तो वेज पे रहा होगा या तो डेस पे रहा होगा, तो आप उसे वेज डेस में नहीं काट सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किशोर सागर साहब बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है। किशोर साहब इसको आप बारी बारी से सबको फिशर डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए, ए बी सी डी ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा आपको, और सबको फिशर डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए, ए को बी को कन्वर्ट ऑल टू द फिशर, कन्वर्ट ऑल टू द फिशर, और फिर फिशर टू फिशर कंपेयर कर लेना। सबको पहले वीडियो आई फिशर डायग्राम में कन्वर्ट कर लेगा। एक बार फिशर डायग्राम में कन्वर्ट हो गया फिर गिवन फिशर के साथ कंपेयर कर लेना, चेक कर लेना कौन सा आइडेंटिकल है। कुछ एनएंशियोमर मिलेंगे, कुछ डायस्टीरियोमर मिलेंगे। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि कौन सा कंटेनर ऐसा है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में पहला कंपाउंड तो नहीं पहले कंटेनर का, लेकिन दूसरा वाला कंपाउंड इवन सिस्टम है। टर्मिनल T1 पे CH3 और इथाइल अलग अलग है, टर्मिनल T2 पे H और मिथाइल अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ए ऑप्शन में जो कंटेनर में सेकंड वाला कंपाउंड है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है तो फिर ये कंटेनर पीपीएल को घुमा देगा। ऐसे बी वाले ऑप्शन में जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। साथ ही उसमें ऊपर वाला ही कायरल सेंटर है, ध्यान दें उसमें नीचे वाला कार्बन कायरल सेंटर है भी नहीं। और पहला वाला कंपाउंड तो मीजो है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। आगे के सारे ऑप्शन में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। इधर से ऐसे सब खट्टा खट्टा काट दे, उससे अगले वाले में देखेगा तो फिर से स्लाइस कट दोनों में स्लाइस कट आ जाएगा, तो फिर से उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये आपके सीट के सवाल है साथियों। स्टीरियो आइसोमेरिज्म उम्मीद है आपने सीट सोल्व की होगी। 11th क्लास की जो सीट है उसी के सवाल है, एज इट इज उठाएं। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता दीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में फिलहाल तक तो जनता का कोई भी डाउट नहीं आ रहा है। कोठारी जी मैंने आपकी बात सुन ली है, आप पेशेंस रखा करें हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 के सी वाले में आपका स्लाइस कट आ जाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो इसलिए आंसर हमने कोठारी जी सी करवाया, उसका आंसर करेक्शन करवाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में असाद अकरम साहब को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बारी बारी से चेक करते हैं असाद साहब। तो थर्ड वाले को ऑप्शन वाइज चलते हैं। थर्ड वाले में देखते हैं तो थर्ड वाला ही कंपाउंड में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक्चुअली फिशर डायग्राम में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होता भी नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ मौजूद नहीं है, तो थर्ड वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। फोर्थ वाले पे चलते हैं तो ऑड सिस्टम असाद साहब, जब जब आपका ऑड सिस्टम आता है प्लेनर होता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां मौजूद मिल जाता है। स्लाइस कट ठीक है। और फिफ्थ वाले में देखेंगे तो फिफ्थ वाले में फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिर सेवंथ वाले की बात कर रहा है तो सेवंथ वाला फिर से आपका ऑड सिस्टम है तो उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल नॉट, अंडरलाइन द वर्ड नॉट, अंडर अगेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछ रहा है साथियों। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ध्रुव गोयल साहब आपको ऑप्टिकली एक्टिव और मीजो दोनों चेक करने हैं। अब बारी बारी से इनको चेक कर लीजिएगा साहब। क्वेश्चन नंबर 9 में आयुष रंजन आप बोल रहे हैं साहब 8th वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल 8th वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन रंजन साहब 8th वाला मीजो कंपाउंड भी है आपका। अगर मीजो है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर दिखाएगा। रंजन साहब सही बोल रहा हूँ क्या? जनता बार बार यहीं पर मात खा जाती है, बेड़ू गुगली यहीं फेंकता है। अरे रंजन साहब यस और नो में जवाब चाहिए। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होता, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। चमक गया है बिल्कुल रंजन साहब का यस आया। आयुष अग्रवाल साहब बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड स्टेटमेंट आते हैं रंजन साहब आपके लिए। बोल रहा ऑल कायरल पिरामिडल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे बोल रहा है साथियों? ऑल कायरल पिरामिडल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कायरल पिरामिडल मॉलिक्यूल की चर्चा करें तो यूं समझिए साहब, नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर बैठा हुआ नजर है, हाइड्रोजन मिथाइल और यहाँ इथाइल ले लीजिए। कहने को तो कायरल सेंटर है साथियों, लेकिन यहाँ फ्लिपिंग हो जाता है। अगर आपका फ्लिपिंग हो गया है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। रंजन आयुष अग्रवाल साहब क्या आपको फ्लिपिंग वाला फंडा याद आता है? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और क्या बोलता है अमीन इन्वर्जन आयुष अग्रवाल साहब का ओके आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर लास्ट सवाल पे मूव करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ नजर आते हैं।
बोल रहा है कि इन कंपाउंड के बीच में रिश्ता निकालिए। तो बताइए साहब, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी जनता को कोई भी डाउट है क्या? रवि रंजन गुजर साहब बोल रहे हैं ई वाला बता दीजिए। रवि रंजन साहब, तो चलिए आपकी ई वाले की बात कर लेते हैं। तो ई वाले में देखते हैं तो पहला वाला ब्रोमीन जो है वो इक्वेटोरियल पे है, दूसरा ब्रोमीन एक्सियल पे है। दोनों के बीच में एक कार्बन का फासला है। अगले वाले में चलते हैं तो ये भी एक्सियल पे और ये भी एक्सियल पे। देखिए साथियों, अगर सारे एक्सियल इक्वेटोरियल में तब्दील हो जाए और सारे इक्वेटोरियल एक्सियल में तब्दील हो जाए तो वो कन्फर्मर होता है, फ्लिपिंग होती है वो। लेकिन कुछ एक्सियल एज इट इज है और कुछ एक्सियल इक्वेटोरियल में तब्दील हो गए हैं, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कह दीजिए या डायस्टीरियोमर्स कह दीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही खास तरीके से दिमाग में रखनी पड़ेगी। और बाकी आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि इसमें ब्रोमीन अप जा रहा है, इसमें ब्रोमीन डाउन जा रहा है, तो ये ट्रांस ओरिएंटेशन में है पहला वाला कंपाउंड। दूसरे वाले में दोनों ब्रोमीन अप अप जा रहे हैं तो उसी ओरिएंटेशन में है, तो वैसे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाता है। पीयूष राज साहब बोले साहब 10th काट दिए। पीयूष साहब दोनों में पोजीशन बदल चुका है। OH 1 नंबर पे, SS 2 नंबर पे, यहाँ OH 1 नंबर पे और SS 3 नंबर पे, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। शुक्ले के स्ट्रक्चर में ही बदलाव हो गया। अगर एक बार स्ट्रक्चर में ही बदलाव हो गया तो फिर किस बात का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कन्फर्मर कुछ नहीं मिलेगा। हर्षित शुक्ला साहब बोल रहे हैं एफ वाला भी बता दीजिए। हर्षित शुक्ला साहब एफ वाले में तो शुक्ले कुछ नहीं करना है, RS नोमेनक्लेचर निकालना है। RS और दोनों का RS नोमेनक्लेचर निकालना है। इत्तेफाक से पहले वाले का R आएगा तो दूसरे वाले का S आएगा, चेक कर लेना। बोले तो दोनों एक दूसरे के इनेंजियो पर से निकलेंगे। और शुक्ला साहब समझ आ गया क्या? ठीक है भी, यस आ गया। चेतन सिंगल साहब बोल रहे हैं साहब 5th के 3rd में आपने ऑप्टिकली एक्टिव दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हो सकता है। सिंगल साहब आप सही कह रहे हो, बट 3rd का कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव ही दिखता मिलता हुआ नजर आता है। तो ये जो है ऑल कायरल पिरामिडल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये बात हमेशा लागू नहीं होगी, ये बात सही है। ये नाइट्रोजन में फ्लिपिंग तो देख लिया, लेकिन साथियों ऐसा देखते हैं तो फॉस्फोरस की तरफ देखिए, नाइट्रोजन फैमिली का ही है। इस पे लगा देता हूं हाइड्रोजन मिथाइल और इथाइल। इसने बोला ऑल, एक्चुअली इस ऑल ने तबाही कर दी है, इस ऑल ने तबाही कर दी है। तो हाइड्रोजन मिथाइल और इथाइल इस फॉस्फोरस में कायरल सेंटर और यहाँ पर फ्लिपिंग भी नहीं होता क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो उम्मीद है शायद आपको ये पता होगा कि दुनिया के हर मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा साथियों, 3rd वाला फॉल्स हो जाएगा। रवि रंजन साहब बोल रहे हैं रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। बिल्कुल रंजन साहब आप करेक्ट बोल रहे हैं। तो भाई ये रेस है या थी? अरे सुलझ गई या क्या बोलता है बेड़ो? चल फिर सिनेमा आगे शुरू करेंगे आज का। चलो फिर आज का पंडाल शुरू करते हैं बढ़िया एनर्जी के साथ। ये अल्लाह भाई, तो मुझे ये बताइए साथियों क्या पढ़ रहे थे अपन? अरे क्या पढ़ रहे थे रे भाई? अरे सिनेमा तो शुरू करेगा। रमन साहब सिनेमा का फोटो भेज रहा, कैमरा भेजता सुगला है। तो साथियों हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट सच बोलो तो 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वो दौड़ता था, फिर दौड़ते दौड़ते हमने पटाखा फोड़ना शुरू किया, रिंग एक्सपांशन करना शुरू किया कि भैया छोटी रिंग है तो बड़ी रिंग में एक्सपांशन हो जाएगा। रिंग एक्सपांशन करते करते लास्ट लेक्चर में हमने एक इरिवर्सिबल टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन भी रीअरेंजमेंट सीखा है। इरिवर्सिबल कब लगाता है भाई? इरिवर्सिबल तब लगाता है जब केटाइन के जस्ट अगले कार्बन पे OH मिल जाए। अगर केटाइन के जस्ट अगले कार्बन पे OH मिल जाए, मैं फ्लैशबैक मोड में 10 सेकंड आपको रिवीजन खेल रहे हैं साहब। कार्बोकेटाइन के अगले कार्बन पे अगर आपका OH मिल जाता है तो केटाइन फटाक से उस OH वाले कार्बन पे जाना चाहता है, क्योंकि शायद उसके मन में लालच आ रहा है कि अगर मैं एम के प्रकार उस OH वाले कार्बन पे चला जाऊं तो चंद लम्हों के बाद ऑक्सीजन मुझे लोन पेड़ देगा और क्या बनेगा? अरे उसकी जिंदगी में जन्नत मिलेगी। किससे? C डबल बॉन्ड O से। थर्मोडायनामिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इरिवर्सिबल टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है। इरिवर्सिबल कहने का मतलब एक बार ग्रुप कूद गया तो कूद गया साहब, वापस लौट के नहीं आता। क्या साथियों आपको याद है इरिवर्सिबल टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या मिलता था? फ्रॉम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऋषभ गुप्ता जी ने सबसे पहले करेक्ट जवाब दिया H, PH और R। ये इरिवर्सिबल में, जो आप जनरल सी कह थे उसमें H, R और PH होता था, लेकिन इरिवर्सिबल में H, PH और R निकल के आया करता था। उसी इरिवर्सिबल को उठाते हैं और आज के सिनेमा का पहला पेज शुरू करते हैं साथियों। चलिए फिर शुरू करते हैं। और एक बार मुझे जनता ये बता दे कि क्या जनता के पास ऑडियो और वीडियो परफेक्ट पहुंच रहा है क्या? पहले उसको बता दे तब सिनेमा शुरू करता हूं।
अरे जनता के पास आवाज, ऑडियो, वीडियो परफेक्ट। शिवम, पीयूष राज, चिराग साहब, रंजन साहब, मोहम्मद कैफ साहब। तो कैफ साहब अब आपकी बात को स्वीकार करते हुए जनता ने परफेक्ट बोला है, तो अब बीच लेक्चर किसी सूगले का ऑडियो वीडियो सुलट रहा है तो अपना नेट रिफ्रेश कर लेना। अब चौधरी की साइड से एरर नहीं आएगा जी, ठीक है। तो चल फिर शुरू करते हैं। पूरी जनता ने करीब करीब 90% जनता का यस आ जाता है, इसका मतलब परफेक्ट चल रहा है। तो साथियों आज हमारी जिंदगी का दूसरा रिएक्शन खुलने वाला है। पहला रिएक्शन, अब तक हमने एक ही रिएक्शन पढ़ा है सुगले, ये था अरे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक ही रिएक्शन पढ़ा था। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कोई रिएक्शन नहीं था, होता एक कंसेप्ट था जो हमने सीख लिया है, ठीक है। तो जिंदगी में हमने अब तक एक ही रिएक्शन पढ़ा है, नाम था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आज अपन जिंदगी की दूसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये हमारी दूसरी आवाज। आदित्य कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं साहब एक बार पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ऐसे मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो कर देते हैं मिश्रा जी आपके लिए। बस इसके बाद नहीं करेंगे, हमारा रिदम बढ़ जाएगा, फिर रिदम तोड़ने की कोशिश मत करना, खोपड़ी मारेंगे घुस। अब देख भाई, अब जनता की रिकमेंडेशन पे चौधरी ने पेज रिफ्रेश कर दिया है। अब बीच लेक्चर कोई भी ऑडियो वीडियो की दिक्कत चौधरी के सामने नहीं रखेगा, वरना सही बता रहे कंप्यूटर में घुस के धुलाई करेंगे। हमारा रिदम टूटता, पढ़ाने में मजा नहीं आता। पता नहीं तेरे को पढ़ने में मजा आता कि नहीं आता, लेकिन पहले चौधरी को खुद को मजा आना चाहिए। मेरे को हंसते खेलते मजा आएगा ना पढ़ाने में, तभी मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये ले भाई, अब ऑडियो वीडियो की शिकायत करेगा तो कान में रबड़ा दे मारेंगे बनाट। तो चलो भाई, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे आज अपन जिंदगी में, क्या शुरू करने वाले? दूसरा रिएक्शन, नाम क्या रहा है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। साहब जिंदगी में हमने पहला रिएक्शन पढ़ा था। अब मैं चाहता हूं अगले 15 मिनट तक, 15 मिनट मेरे वीडियो भाई 2:36 हो गए, अगले 15 मिनट पे चेट पे कुछ भी नहीं लिखना। वादा वादा वादा, प्रोमिस है क्या रे? अरे पहले प्रॉमिस बोल, पहले प्रॉमिस बोल, पहले वादा दे मेरे को, अगले पक्का वादा, ठीक है। 15 मिनट तक मेरे हैं, 16 मिनट तेरा आएगा भन्नाट करते हुए सवाल तेरे पास। ये ले सुनता फिर। तो पहली रिएक्शन थी साथियों हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो हम पहले पढ़ चुके थे। उसके बाद कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मोड में अपन कंसेप्ट को थोड़ा सीख रहे थे। आज हमारी जिंदगी की दूसरी रिएक्शन, नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या होता है? तो टुकुर 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 देखता रहा तो यूं कहिए कि एक कंपाउंड था जिसके सर पे आज एक नहीं दो OH है। आजू बाजू जिसपे OH मौजूद होते हैं, ऐसे कंपाउंड को विसिनल डायोल कहा जाता है। विसिनल ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे, विसिनल पोजीशन पे, आजू बाजू वाली पोजीशन पे OH मौजूद हो, उसे विसिनल। और डायोल इसलिए बोला, डाई बोले तो दो, ओल बोले तो अल्कोहल मौजूद है, तो इस कंपाउंड को विसिनल डायोल या पिनाकोल भी कहा जाता है। जब विसिनल डायोल आजू बाजू वाले कार्बन पे आपने OH रखे हैं और उस पे अगर आप एसिडिक मीडियम डाल देते हैं, H2SO4 डालते हैं, तो जिंदगी में कुछ कुछ इसके साथ घटित होता है और फाइनली ये कीटोन में तब्दील हो जाता है। इस कंपाउंड को कीटोन जो तब्दील होता है उसे पिनाकोल भी कहा जाता है। This conversion of vicinal diol to carbonyl compound, that is called aldehyde or ketone, carbonyl compound collectively कहा जाता है। Conversion of this vicinal diol to aldehyde or carbonyl compound or ketone is called pinacol pinacolone rearrangement। दिल में ख्याल आया कि साहब ये दो OH आजू बाजू लगे थे और ये कैसे C डबल बॉन्डों में तब्दील हुआ, तो हुआ कैसे? तो चलिए साथियों सफर की शुरुआत करते हैं। आप मुझे खुद बताएंगे मैकेनिज्म। चलिए, सबसे पहले जब बीकर में H2SO4 आएगा तो बता भिड़ू। अब मेरे को जनता की साइड से जवाब चाहिए था, थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स देते रहना, मैं आपके कंधों पे सवार होकर आगे बढ़ने वाला हूं। सबसे पहले जब बीकर में H2SO4 आया होगा तो ये बता H2SO4 ने क्या दिया होगा? बता भाई। दूर गोरेल साहब ने सबसे पहले जवाब दिया कि H2SO4 साहब आपको H+ देगा। अब साथियों मैकेनिज्म आप खुद बनाएंगे, चौधरी ने इतना मजबूत आपका आधार बना दिया है। H+ टुकुर 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 देख रहा था तो उसे पता चला भूख लगी है, पैसा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए, भूखा है।
जैसे भूखा लगा तो पता चला साहब ऑक्सीजन के सर पे एक नहीं दो दो लोन पेयर पड़े हुए नजर आए। साहब कौन से ऑक्सीजन पे हमला करूं, कोई से भी कर दे, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, जिस पे तेरी मर्जी है उस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर दे। ये लीजिए साहब H+ का अटैक, पानी अटैक। बोले तो पहले H+ अटैक करेगा, किसी एक पे अटैक कर दीजिए, अटैक करने के बाद फोटो ऐसा बनेगा, ये रहा साहब OH, ये रहा साहब आपका OH2 पॉजिटिव। जैसे OH2 पॉजिटिव है, गुस्सा आएगा और गुस्सा के खटैक से पानी वहां से खटैक करके बाहर निकल चुका होगा। शायद आपको पिछली रिएक्शन अगर ठीक ठीक याद है तो ये आपको आइडिया होगा कि ये पानी का बाहर निकलना ही RDS स्टेप होता है। इसी स्टेप में तकलीफ महसूस होने वाली है। ये स्टेप में लास्ट वाली रिएक्शन में भी याद आ रहा होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पानी का बाहर निकलना ही RDS था। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना, वो टुकुर 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 आजू बाजू देखता रहा। किसी के दिल में कुछ ख्याल आ रही है तो खलबली बता दे, आनंद अनुज मिश्रा जी का सबसे पहले कलेजा फड़फड़ा चुका है। वो बोलते हैं मिश्रा जी कि साहब केटाइन जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, देखा 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 बाजू वाले कार्बन पे OH नाम की संपत्ति झूल रही है। केटाइन देखते देखते इसके मन में लालसा तीव्र पैदा हो चुकी कि भाई साहब इन प्रकार अगर उस OH वाले कार्बन पे पहुंच जाऊं तो मेरी जिंदगी में जन्नत महसूस होगी। क्योंकि वहां जाने के बाद जनता को पता है रे कुछ बढ़ने वाला है, कुछ बढ़ने वाला है। क्या बढ़ने वाला रे? इरिवर्सिबल टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट। हाँ साथियों, तो वहां से थोड़ी देर के बाद उसे C डबल बॉन्ड O मिलेगा। जनता ने परफेक्ट पकड़ लिया साथियों, बन गई है मैकेनिज्म। प्रोडक्ट बनने के लिए बेताब बैठा गोल्डा चौधरी लिख दे खट्ट से। तो बोले तो केटाइन जो है वो बाजू वाले कार्बन पे अगर जाना चाहता है तो किसी एक को इधर आना भी पड़ेगा। तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, किसी भी एक को उठा के ले आइए साहब। ये लीजिए साहब CH3 जो है, दोनों ही आइडेंटिकल है। किसी एक ग्रुप को माइग्रेट करके आप जैसे इधर ले आएंगे, अगली फोटो कैसी बनके तैयार होगी। इस कार्बन पे 2 मिथाइल पहले से थे, एक मिथाइल ताजा ताजा और आ गया है। तो अब इस कार्बन पे 1 नहीं 2 नहीं 3 मिथाइल आ गए और एक कार्बन की लड़ी इधर पड़ी हुई है अभी भी। और इस कार्बन के सर पे अभी भी OH मौजूद है, कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज है। आगे क्या करने वाला है बता दे भाई। और केटाइन है जैसे ही OH के बाजू में आएगा, क्या करेगा क्या करेगा? ऋषभ गुप्ता साहब सृष्टि जी ने बोला सॉफ्ट बैक बॉन्डिंग करेगा वाला, तो ऑक्सीजन का लोन पर खट्ट से केटाइन के कटोरे में पैसा डालेगा और चंद लम्हों के बाद उसकी जिंदगी में जन्नत महसूस होने वाली है। क्या करेगा रे? बोले तो ऑक्सीजन जैसे उसे देगा, ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हालांकि मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। फिर ये ऑक्सीजन जब गुस्साएगा तो फाइनली ये ऑक्सीजन गुस्सा के उस हाइड्रोजन से पैसा छीनेगा और थोड़ी देर के बाद वो बना देगा साहब आपका C डबल बॉन्ड O। ये ले भाई C डबल बॉन्ड O, नीचे से ऊपर लिख दिया, थोड़ा नीचे जगह कम थी तो ऊपर C डबल बॉन्ड O। ये H+ को सॉल्यूशन में बाहर फेंक दिया। शायद आपको पता होगा, मैं तो बनूंगा, मैंने बहुत सारी स्टेप लिख दी, बाकी जनता ने यहीं से पकड़ लिया था। क्या बनाने वाला है? C डबल बॉन्ड O। यही इसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून लेके आ रहा है। सच बोलूं तो यही रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। रिएक्शन होता ही क्यों है? क्योंकि इसे क्या बनाना है जिंदगी में सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड? क्या बनाना है? C डबल बॉन्ड O। कंपाउंड को देख, रिएक्टेंट को देख, प्रोडक्ट को देख, देखते देखते क्या एहसास हो गया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फाइनल तक पहुंच गया है। बिल्कुल पहुंच गया साहब। तो ये है जो आजू बाजू वाले OH पोजीशन, आजू बाजू वाले कार्बन पे जो OH मौजूद था, इसे विसिनल डायोल कहा जाता था। विसिनल डायोल पे एसिडिक मीडियम डालते हैं। जैसे जिन लोगों को पिछली रिएक्शन याद है उनको मैकेनिज्म में बिल्कुल भी जोर नहीं आया भाई साहब। खट्ट से H+ दिया, H+ पानी OH पे अटैक, पानी खटे केटाइन बना, उस केटाइन पे मिथाइल माइग्रेट करा और थोड़ी देर के बाद क्या बनने वाला है जिंदगी में? C डबल बॉन्ड O। अनूप साक्या साहब बोल रहे साहब ऐसा लग रहा लास्ट लेक्चर ही पढ़ रहा है। बिल्कुल साक्या साहब, अब आपका आधार मजबूत बन जाता तो रिएक्शन आसान है। पिनाकोल से आपने पिनाकोलन बना दिया, ये दूसरी रिएक्शन भी है या सुलड़ गई साहब। आसान है, आसान है, मजा आ गया। अब इस रिएक्शन में देखेंगे तो RDS स्टेप देख रहा है। RDS स्टेप देखूंगा तो पहला वाला तो H+ अटैक कर रहा है, बोले तो एसिड बेस रिएक्शन है। दूसरे स्टेप में पानी निकल रहा है, ये बड़ी तकलीफ है। दूसरी स्टेप ही RDS है। आगे वाली स्टेप RDS है नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में साथियों कोई तकलीफ होती नहीं है। तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हुआ और इसके बाद तो स्पीड से बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो क्या बनने वाला है? C डबल बॉन्ड O। खट्टा 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 बनने वाला है साहब। बोले तो आपको अगर RDS ही निकालना, हालांकि मैंने बहुत पहले ही लिख दिया RDS को, बट अगर फिर भी वापस सारी स्टेप में कंपेयर करना है तो भी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि पहला वाला एसिड बेस है, दूसरे वाले में बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, पानी को बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, तकलीफ महसूस होगी।
इसके आगे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बहुत फास्ट होता है क्योंकि केटाइन वहां जाना चाहता है, और इसके आगे वाली स्टेप तो और भी फास्ट है क्योंकि वो फट से सी डबल बॉन्ड वो बनाना चाहता है। शायद पता चल गया होगा साथियों, इसी डबल बॉन्डों को नीचे की जगह मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है। अरे मोहम्मद साहब ये क्या सूगला डाउट पूछ रहा है? मोहम्मद साहब बोला साहब ऑक्सीजन यहाँ नीचे लिखा है, यहाँ ऊपर कैसे लिख दिया? सूगला है अगर अरे किधर भी लिख दिया क्या फर्क पड़ता है? सी डबल बॉन्डो ये रहे चौक गया अगर भाई। अब इसमें जनता को एक डाउट आता है, पता नहीं आपको आया कि नहीं आया, लेकिन मैं बता देता हूं कि साहब ये जो H प्लस अटैक करता है ये इस एक OH पे क्यों अटैक कर रहा है? H2SO4 तो 2H तो देता ही है ना, 2H प्लस और SO4 माइनस 2, तो दोनों H प्लस दोनों OH पे अटैक करते हो, दोनों जगह से पानी बाहर निकाल दे। ऐसा भी तो हो सकता है एक H प्लस इस पे अटैक करे, एक H प्लस इस पे अटैक करे। H प्लस तो बहुत सारे बीकर में पड़े होंगे, मिनिमम आपने एक मोल तो लिया ही होगा, और एक मोल में बहुत सारे मोल तो बीकर में बहुत सारे H प्लस मौजूद होंगे। अगर बहुत सारे H प्लस मौजूद है तो H प्लस इस पे भी अटैक करे, H प्लस उस पे भी अटैक करे, यहाँ से भी पानी बाहर निकाले, वहां से भी पानी बाहर निकाले। यार सूगले अगर तूने दोनों जगह से पानी बाहर निकाल दिया तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो एक ही स्पीसीज में दो बार केटाइन बन जाएगा। ऐसा कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा इंटरमीडिएट एग्जिस्ट नहीं करेगा सूगले, क्योंकि बोले तो एक केटाइन ही आपका अनस्टेबल होता है, गरीब होता है। अब एक ही स्पीसीज में तूने दो पॉजिटिव चार्ज दिए मारे, यार बोले तो सुलट जाएगा। समझ गया? तो भाई साहब दोनों OH पे मत कर देना, किसी भी एक OH पे करना, किसी भी एक OH पे। कौन सी पे करूं? सब कंपाउंड सिमेट्रिकल है, किसी पे भी कर दे। समझ आ गया रे? अरे किशोर सागर साहब बोल रहे हैं RDS का फुल फॉर्म क्या है? किशोर सागर साहब चुल्लू और पानी ले और उसमें थोड़ी चुटकी लगा, मजा आएगा। अगर आज भी सूगला ये पूछ रहा है कि साहब RDS क्या होता है, सूगले लास्ट लेक्चर 3 लेक्चर से पढ़ा रहे हैं। RDS बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बोले तो स्लो स्टेप को। बोले तो किशोर साहब क्या लेक्चर कंटिन्यू डेली अटेंड नहीं करता है सूगला कहेगा। ये लो भाई अगला सवाल, अब खटाखट सवालों की लड़ाई है। ये लो रे भाई, ये लो पहला सवाल तेरे सामने आ रहा। अब जनता का जवाब चाहिए मुझे भाई साहब। सबसे पहले तो रिएक्शन को पहचानना सीख। देख डिफरेंस बताता हूं तुझे। ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं है, शांति से सुनना। ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एक OH हुआ करता था। दूसरा डिफरेंस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आग भी लगी होती थी, हीट भी मौजूद होता था। शायद वो हीट ही रेस्पॉन्सिबल होती थी कि अंतिम स्टेप में आप पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी H प्लस का अटैक, पानी का अटैक, केटाइन बनता था, वहां तक तो ये भी हो रहा है। लेकिन अंतिम स्टेप में वो बाजू वाली पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन उड़ा ले, केटाइन अल्फा के बीच में जो पाई बॉन्ड बना ले, उसके लिए तुझे आग की जरूरत पड़ती है। तो वो आग से ही संभव हो सकता है, वो यहाँ पर आग नहीं मौजूद है। तो पहले तो रिएक्शन पहचानना सीख कि भाई साहब ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है या पिनाकोलोन है। तो भाई साहब ये H2SO4 एसिडिक मीडियम तो है, लेकिन आग नहीं लगी। आग नहीं लगी तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं हो सकता। OH भी एक नहीं दो और वो भी आजू बाजू वाली पोजीशन पे है। डिहाइड्रेशन अल्कोहल नहीं है, ये है पिनाकोलोन। ठीक है? डोगले साहब बोल रहे किशोर साहब पापी है, पापी तो है सूगला। तो अब ये बता चल भाई, पिनाकोलोन तो आ गया, इतना तो समझ आ गया। अब क्या करते हैं? H2SO4 ने क्या दिया होगा आपको? H प्लस दिया होगा। H प्लस दिया होगा, भी H प्लस इस OH पे भी अटैक कर दे, इस OH पे भी अटैक कर दे। साथियों पिछले पेज पे जाओ ना तो कंपाउंड सिमेट्रिकल था, तो आप किसी भी OH पे अटैक कर सकते थे, आजू या बाजू किसी वाले भी OH पे अटैक कर सकते थे। बट इस बार आपको सोचना पड़ेगा कि साहब कौन से वाले OH पे अटैक करवाऊं, क्योंकि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। इस साइड में इथाइल इथाइल है, इस साइड में मिथाइल मिथाइल है। लेकिन ध्यान रहे जब आप OH पे अटैक करवाते हैं तो पानी का बाहर निकलना पहला केटाइन RDS स्टेप है। यानी RDS स्टेप में बनने वाला ये केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसी के अकॉर्डिंग स्टेप आगे बढ़ेगी। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट RDS नहीं है, वैसा पहला केटाइन का बनना RDS है। यानी पहला जो केटाइन आप बनाएंगे OH पे अटैक करवा के वो आपका स्टेबल बनना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन किस पड़ाव पे आगे जाएगी वो तो रिएक्शन खुद संभाल लेगी, लेकिन आपका फर्ज है कि पहला केटाइन जो आप बना रहे हैं OH पे अटैक करवा के वो स्टेबल बनना चाहिए। तो मुझे बताइए साहब कौन से वाले OH पे अटैक करवाऊं, लेफ्ट वाले पे, राइट वाले पे कि लेफ्ट वाले पे? अब जनता जवाब चाहिए भाई, राइट वाले पे है कि लेफ्ट वाले पे? मिश्रा जी ने जवाब दिया लेफ्ट वाले पे। चलिए जनता को नहीं पता तो एक काम करते हैं, कुछ लोगों ने राइट वाले OH पे अटैक करवा, मैं छोटा कर रहा हूं, H प्लस का अटैक, पानी का अटैक, ये केटाइन बना दिया। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि लेफ्ट वाले पे अटैक करवा दिया, ये केटाइन बना दिया। साहब कौन सा वाला बनाए? तो ध्यान रहे पहला स्टेप RDS है, माइग्रेशन करने के बाद रीअरेंजमेंट वो RDS नहीं है, यहीं से रिएक्शन मजबूत बनने वाली है बेड़ो भाई। तो पहला स्टेप RDS है। तो मुझे ये बता कि इंटरमीडिएट I1 और I2 में से कौन ज्यादा स्टेबल है भाई? और I1 की I2
तो जनता को पता होगा रे, अरे I2 ज्यादा स्टेबल है। सूले इंडक्टिव मध्ये एक हाइपर कॉन्जुगेशन की CH3 इसके पास टोटल है 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि I1 वाले के पास इथाइल में जाएगा तो CH2 बोले तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे सूले इंडक्टिव पहले देखेगा या हाइपर है? हाइपर देखेगा तो हाइपर देखता है, तो हाइपर में 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से I2 ज्यादा स्टेबल है। अगर I2 ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब केस नंबर फर्स्ट जो है वो आपका रिजेक्ट हो चुका है। अब आप पहले ये बनाएंगे और अब रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट I2 को बढ़ाते हुए फिर उस पे आगे प्रोसीड करेगी। बात समझ आई? यानी पहले आप सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन पहले ठीक से बना लीजिएगा साथियों। स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिया और आगाम में बंसल साहब 5 नहीं है, थोड़ा तहजीब से सोचो, बाजू वाले कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, सूले उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है। एक बार इंटरमीडिएट I2 आपका ठीक बन गया है, अब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा लीजिए। अब मुझे बता दिए अब क्या करना है। अब देखता रहा तो एक बार जैसे केटाइन बना, मुझे ये बताइए कि क्या केटाइन के बाजू वाले कार्बन पे OH है? अरे हाँ है। और केटाइन के अगर बाजू वाले कार्बन पे OH होता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। कैसे? इन किन प्रकार केटाइन दौड़ के यहाँ जाना चाहता, और यहाँ अगर जाना चाहता तो किसी संदेश को आपको इधर आना भी पड़ेगा। कोई भी ले आइए, इथाइल दोनों सेम है, किसी भी एक इथाइल को पकड़ के इधर ले आइए। जैसे इथाइल आप इधर लेके आएंगे, एक इथाइल यहाँ रहा, ये रहा साहब आपका OH, इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर 2 मिथाइल पहले से थे, एक इथाइल ताजा आ गया। थोड़ी देर के बाद क्या बनने वाला है? थोड़ी देर के बाद क्या बनेगा? जनता जवाब दे भाई, क्या बनने वाला? C डबल बॉन्ड O बनने वाला है। उसकी जिंदगी में जन्नत तो वहीं से महसूस होने वाली है। तो ये खट्टा से अगला वाला प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ बढ़ेगा C डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल और ये इथाइल। ये ले भाई, तेरा फाइनल आंसर बन के तैयार हो गया। और बन गया यार, एक झटके में बन गया। अब तेरा पिनाकोल बहुत आसान सा लग रहा है। मोटा बोलो तो पिनाकोल की पहली स्टेप RDS होती है, मतलब जो कंसेप्ट है वो यहाँ है। पहला कार्बोकेटाइन ठीक से बना लेना। एक बार कार्बोकेटाइन ठीक से बना लिया पहला वाला, उसके बाद तो इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। इरिवर्सिबल? अरे हाँ, ये कौन सा रीअरेंजमेंट हुआ है बता रहा भाई? कौन सा तरह का रीअरेंजमेंट हुआ है? इरिवर्सिबल वाला ही तो हुआ है। एक बार कूद गया तो कूद गया। हाँ साथियों, पिछली क्लास वाला इरिवर्सिबल वाला ही तो हो रहा है, क्योंकि OH के बाजू में जाके जन्नत मिलने वाली है। C डबल बॉन्ड O, सही बोला, वो इरिवर्सिबल है। ये बात समझ आ गई तो ये लो भाई, अगला सवाल बता। सवाल को टुको देख। अब तक H2SO4 दे रहा था, आज शुक्ले ने H2SO4 ना देके H+ दे दिया। क्या फर्क पड़ता है चौधरी? और दे H2SO4 हुई, H+ बात तो एक ही है, एसिडिक मीडियम दे रहा है ना। तो मुझे बता H+ कहाँ अटैक करूँ? अब जनता मेरे साथ इन्वॉल्व होगी ना, तब साथ पढ़ने में मजा आएगा। अब जो रिएक्शन में मेरे 15 मिनट थे साथियों खत्म हो जाते हैं, 2:51 अपना 15 मिनट का समय खत्म होता है। अब तेरी बारी है, अब इन्वॉल्वमेंट चाहिए साथियों। तो मुझे बताइए H+ जो है कौन से OH पे अटैक करूँ? बाजू वाले पे या किसी पे भी, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो किसी भी एक OH पे अटैक करवा दे। H+ का अटैक पानी खटैक करके निकलेगा। ये ला पानी खटैक करके निकला तो अगला फोटो बना दिया, खट से वहां से पानी रवाना कर दिया है। जैसे पानी रवाना किया, ये बन गया केटाइन। एक बार जैसे केटाइन बन गया, ये केटाइन बाजू वाले कार्बन पे जाना चाहता है, क्योंकि जन्नत तो यही है। अब इस बाजू वाले कार्बन पे जाना चाहता है क्योंकि वहां C डबल बॉन्ड बनेगा। बता भाई, इधर से किसी को इधर आना पड़ेगा। किसको लेके आऊं? यहाँ जनता बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएगी, पीएच को लेके आऊं या मिथाइल को? अरे पीएच या मिथाइल? गुर्जर साहब, असाती साहब, रंजन साहब, महेश्वरी साहब, सब जनता ने बोला पीएच का है। मिथाइल क्यों नहीं? आर ग्रुप है लेकिन नहीं कूदेगा, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट कैसा है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल का ऑर्डर बताया गया है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या लगता है? H, PH और R लगता है। मतलब पहले कौन कूदेगा भाई? पहले PH कूदेगा। यल्ला भाई, PH अगर पहले कूद गया तो फिर तो आंसर आसान है। एक बार जैसे PH यहाँ मिथाइल, एक PH अभी यहाँ हो रहा है। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, देख भाई, अब मैं स्टेप्स छोटी कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। यहाँ पर तुझे एहसास हो रहा होगा, यहाँ मिथाइल है। थोड़ी देर के बाद इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जहां मैंने हाथ रखा वहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या? एक बार इमेजिन करना, दिख रहा है क्या? यस नो जवाब देना। हाँ साहब, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और इसके सर पे OH भी दिख रहा है क्या? OH भी दिख रहा है, यहाँ OH भी दिख रहा है। मैं स्टेप्स कम कर रहा हूँ साथियों। यहाँ पॉजिटिव भी है, यहाँ OH भी है। थोड़ी देर बाद यहाँ कुछ बनेगा। क्या बनेगा भाई? बता रहा C डबल बॉन्ड हो। जनता ने परफेक्ट पकड़ लिया, ये C डबल बॉन्ड हो। समझ गया? कह रहा है स्टेप्स धीरे धीरे चौधरी कम कर रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म समझ लिया। छोटी स्टेप देख, पूरे सवाल को यही पिनाकोल है, 2 स्टेप्स में प्रोडक्ट तक पहुंच गया।
अरे वारा डबल धमाल है। पहले तो खट्ट से प्रोडक्ट बनाना सीख। क्या करना है, केटाइन बना, स्टेबल केटाइन ग्रुप को माइग्रेट करवा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन लोन पे देगा, खट्ट से क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ। ये ले भाई, मजा ही मजा आ गया। हाँ साथियों, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ये फॉलो करना है, एच पी एच और आर फॉलो करना है। अगर कोई बोलता है साहब इस ग्रुप पे तो भारी भारी ग्रुप हो गया, उनके बीच में कोई रिपल्सन नहीं लगेगा, कह रहा अरे ना भाई ना लगेगा। बोले तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, उन सब ग्रुप के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट प्रॉपर्ली अपना अरेंज होके बैठा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ता है। ये ले, तो देसी नुस्खा चौधरी ने बता दिया। क्या बताया रहा है, सबसे पहले कंसेप्ट क्या समझ आया अब तक का, पिनाकोल पिनाकोल का स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले और इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट करा ले। समझ गया रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करा ले। अक्षर सिंह साहब, पवार साहब पता क्या बोलता है, शुक्ला एक और जालिम है, जालिमों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। अक्षर साहब बोला साहब ये आर क्या है, बताओ रे भाई, चौधरी को तो बताना नहीं आता, तुम में से कोई जाके अक्षर साहब को कंप्यूटर में से घुस के बता देना आर क्या है। ठीक है, तुम्हारे भरोसे छोड़ रहे हो, अक्षर साहब को जरूर बताना आर क्या है। शुक्ला कहां कहां से आ जाते हो रे, कहीं बीच बीच में आते हो क्या है, मतलब ऐसा है क्या कि 3-4 क्लास तो देखा ही नहीं, आज चलो भाई चौधरी की शक्ल देख के आते हैं, आजकल टोपी लगा के आता है, देखते हैं कैसा दिखता है। शुक्ला एक नंबर का भन्नाट है। चलो भाई अगला सुनते हैं, तीसरे सवाल की तरफ देख। ये बता रहा भाई H2SO4, H2SO4 की तरफ जैसे देखा, ये बता H2SO4 ने क्या दिया वगैरह है। अब जो जनता रेगुलर है ना, पढ़ने के साथ उन्हीं में मजा आता है, बाकी पापियों की कमी नहीं है। H2SO4 क्या देगा भाई, बता रहा है, H प्लस देगा। H प्लस देगा तो H प्लस को चाहिए पैसा, कंपाउंड है अनसिमेट्रिकल। मतलब कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर ये सोच के बता, अब जनता का जवाब चाहता हूं मैं, कि स्टेबल कार्बोकेटाइन किधर अटैक करो, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। देखिए साथियों, रीअरेंजमेंट, अंडरलाइन माय वर्ड्स, जवाब देने से पहले चंद अल्फाजों को सुनना। रीअरेंजमेंट बाद की बात है, कौन ग्रुप कहां माइग्रेट करेगा वो सब बाद की बात है। सबसे पहले क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले, क्योंकि रिएक्शन में सबसे पहली स्टेप आरडीएस स्टेप क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना, ग्रुप का माइग्रेट करके सी डबल बॉन्ड ओ बनना, ये तो सब बाद की बात है। रीअरेंजमेंट कौन ग्रुप कैसा कूदेगा, ये सब बाद की बात है। सबसे पहला फर्ज जो तेरा नैतिक धर्म बनता है, पहला कार्बोकेटाइन तेरा स्टेबल बनना चाहिए, क्योंकि वही स्टेप तेरी आरडीएस स्टेप है। अब जनता को एक बार फिर से सोच के मौका मिला है, बता भाई स्टेबल कार्बोकेटाइन, पहला स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये बाद की बात है, कहां बनेगा रे, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड है। अब जनता ने परफेक्ट जवाब दिया कि साहब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, ग्रुप ग्रुप बाद में कूदेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ केटाइन बनाया तो वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा है। तो साथियों, पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना सीखें। जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया है तो फोटो कैसा बनता हुआ नजर आएगा, ये मिथाइल इथाइल जैसा है वैसा का वैसा OH, और ये रहा साहब आपका पीएच, और ये मिथाइल है, और इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। याद रहे ये स्टेप आपका आरडीएस स्टेप था, इसलिए पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना जरूरी था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है और 3 बार हाइपर भी कर रहा है। अगर किसी ने गलती से इस साइड बना दिया होता, मैं वो बना के दिखा देता हूँ, माइग्रेशन तो बाद की बात है साथियों। अगर किसी ने ऐसा बना दिया होता, वो पता किस मोजाल में, वो सोच रहा पीएच को कुदाऊंगा, अरे सूगले पीएच को तो बाद में कुदाएगा, पहले केटाइन तो स्टेबल बना ले। अगर तूने केटाइन ये बनाया तो ये गलत बना दिया, क्योंकि इस केटाइन से ये केटाइन ज्यादा स्टेबल है। आरडीएस स्टेप में बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए। एक बार जैसे ये केटाइन बन गया, अब आगे की सोच, अब आगे की सोचा तो ध्रुव रोलसाल ने साहब ने जवाब दे दिया, बता भाई केटाइन टुकड़ो 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 यहां तक पहुंचेगा, तो बता भाई केटाइन जब यहां पहुंचना चाहेगा तो पहले कौन कूदेगा, मिथाइल या इथाइल है। अरे मिथाइल या इथाइल है, इथाइल है। ये जनता बोल रही है चौधरी साहब आप सबका दिमाग कैसे पढ़ लेते हो, मैं भी वही सोच रहा था जो आपने बताया ना, मैं भी यही सोच रहा था। अरे चौधरी का ये तो तजुर्बा है साहब, मास्टर का नाम क्या है, मास्टर बोले तो आपके जो डाउट्स होते हैं एक आधे तो हमें पहले से पता होता है, ये तेरे को डाउट आएगा ही आएगा। ठीक है ना भाई, इथाइल जैसे ही कूद के इधर आ गया तो अगली फोटो क्या बनेगी। अब मैं स्टेप छोटा कर रहा हूँ, यहाँ मिथाइल है, यहाँ ताजा ताजा इथाइल खुदाया, एक मिथाइल अभी भी इधर बैठा है, ये अरे भाई बुढ़ा बढ़ गया, छोटा बना रहा, ये मिथाइल यहाँ बैठा है। अब मैं जनता से जानना चाहता हूँ, क्या इस कार्बन पे तेरे को पॉजिटिव दिख रहा है क्या, अरे इस कार्बन पे पॉजिटिव दिख रहा है क्या, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। इस कार्बन पे OH भी दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, यहाँ पॉजिटिव भी और यहाँ OH भी है, यहाँ पॉजिटिव भी और यहाँ OH भी है। थोड़ी देर बाद यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड वो बनेगा। ये भाई फाइनल आंसर है। ठीक है,
ढोकले साहब के खोपड़ी में अभी भी नहीं जा रहा है। ढोकले साहब क्या बोल रहे हैं, साहब ये दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, कैसे पता चला? तो ढोकले साहब इसके लिए आपको जीओसी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और जीओसी कहता है कि केटाइन जो है वो इंडक्टिव और हाइपर की बजाय रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ढोकले साहब इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है। तो राठौड़ जी बोल रहे हैं साहब ढोकले साहब को ऐसे बता दो कि जादू हो गया है। ढोकला पापी है, डेली हर क्लास में पाप करके आता है ढोकला, पूरी 11वीं में पाप किया है ये। ले भाई, तो अब सवाल थोड़े और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। सवाल पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब देखो जनता, उनको मजा आ रहा है, जो जनता 11वीं क्लास में पढ़ गई ना उनको मजा आ रहा है, उनको पता चल रहा है कौन पापी और कौन नहीं है। जो ऐसे ऐसे डाउट पूछेगा इंडक्टिव रेजोनेंस को, तो बाकी जनता खुश हो रही होगी कि हाँ मैंने मेहनत किया तो कुछ लोगों से मैं अलग कर रहा हूँ, और मेरी मेहनत आज काम आ रही है। शायद मैंने 11वीं का जो हार्डवर्क किया था वो मुझे 12वीं में पे कर रहा है, और बाकी पापियों की तो भरमार है, ठीक है। तो चलो फिर सवाल बोल रहा है कि अब आपके आपके हवाले है, सब आपके ही कंधों पे चढ़ रहा है चौधरी। सवाल बोल रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर रिएक्टिंग दिस कंपाउंड विद H2SO4 और इन द एसिडिक मीडियम। मतलब इस कंपाउंड पे आपने H+ डाला। सच बोलो तो वही वाले सवाल है, बस लैंग्वेज फॉर्मेट में सजा दिया है। तो मुझे ये बताइए कि साहब पहले तो रिएक्शन पहचान के बता कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या पिनाकोल पिनाकोल। जनता जवाब सही है। जनता ने बोला पिनाकोल पिनाकोल पिलाकोनोल। क्यों साहब, कैसे पता चला कि पिनाकोल पिनाकोनोल है? दो चीजों से। एक तो ये कि इसमें आग नहीं लगाई, हीट नहीं लगाई, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें दो OH वो भी आजू बाजू वाली पोजीशन पे। ऐसा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में नहीं, पिनाकोल पिनाकोल में होता है। तो ये दोनों चीजें हैं। साथियों देखिए, आज 2 रिएक्शन पड़ी हैं, कल को अगली क्लास में 3 हो जाएंगी, उससे अगले में 7 हो जाएंगी, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शायद ये 100-150 के पार होती चली जाएंगी। इस वक्त पर ये आपको पहचानना जरूरी हो जाता है कि किस रिएक्शन को किस अंदाज से आइडेंटिफाई किया जाए। करेक्ट है? तो चलिए साथियों, आपने पहचान लिया पिनाकोल पिनाकोल। अब आपका पहला फर्ज बनता है, ध्यान रहे अपने दिमाग को काबू में रखना, रीअरेंजमेंट की पहले मत सोचना। पहला बहुत आगे तक की सोचनी नहीं है, पहली स्टेप है स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मुझे बताइए कौन से OH को उड़ाऊं? अगर इस OH को उड़ाता हूं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो पीएच के साथ रेजोनेंस करेगा। अगर इस OH को उड़ाऊंगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो 4 हाइड्रोजन के साथ हाइपर करेगा। बताओ भाई, राइट वाला उड़ाऊं कि लेफ्ट वाला? राइट वाला कि लेफ्ट वाला? रंजन साहब शर्मा जी ने साहब ने जवाब दे दिया। अब मैं भी थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया कि जनता की खोपड़ी तक जा रहा है। जनता ने बोला चौधरी राइट वाला उड़ा दे, ठीक है। जनता की पुरजोर फरमाइश पे चौधरी ने राइट वाला OH उड़ा दिया, क्योंकि पहला कार्बोकेटाइन बनना, स्टेबल बनना, यही स्टेप आपकी RDS स्टेप थी, ठीक है। इतना कर दिए हैं। अब मुझे ये बताइए, जैसे इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज बना, बाकी जनता को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ आए ना आए, चलो उन बातों को भी गौण करते हैं, उनको भी छोटा करते हैं, शायद हो सकता है ना चमके, लेकिन ये तो पता चलता है कि केटाइन रिंग के जस्ट अगले ही कार्बन पे और रिंग 5 मेंबर है। बता भाई, केटाइन रुकेगा, चलेगा या फुटेगा? अरे बता रहे माहेश्वरी जी बोल रहे हैं, सिंगल साहब बोल रहे हैं फुटेगा। बिल्कुल सिंगल साहब, आपने परफेक्ट पकड़ा है, रिंग फुटेगा। और फुटेगा तो फोड़ना आता होगा, तेरी रगों में बस चुका है कैसे फोड़ना है। केटाइन जिस कार्बन पे है रिंग की साइड जाइए और रिंग का पहला बॉन्ड तोड़िए। पहला बॉन्ड तोड़ने के बाद केटाइन की साइड में केटाइन दीजिए और यहाँ एनाइन दीजिए। नया नेगेटिव पुराने पॉजिटिव के साथ बंध बना रहा है, नया नेगेटिव पुराने पॉजिटिव के साथ बंध बना रहा है। आपको एहसास हो रहा होगा ये बॉन्ड सुलट गया और ये 5 का डब्बा फूट के और 6 के डब्बे में तब्दील होने वाला है। ये बॉन्ड सुलट गया और 5 वाला 6 में तो नंबर यहीं से दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 6 का डब्बा तहजीब से बना देता हूँ बेड़ू भाई, ये ले 6 डब्बा खट्ट से बना रहा हूँ। बोले तो 6 मेंबर रिंग जैसे ही मैंने बनाया तो वो 6 मेंबर रिंग ऐसा बना, तहजीब से इसमें नंबरिंग वापस सजा देता हूँ, कैसा भी सजा दे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब मुझे बताता रहे भाई 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है या था, और 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है या था। 1 नंबर पे कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, क्या है, क्या है, क्या है? 2 पीएच है, 2 बेंजीन है, तो 2 बेंजीन जरूर लगा दे। 1 नंबर पे 2 बेंजीन लगा दे। 2 नंबर पे बता रहे भाई, 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज था या है? अरे 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज था या
है। और 2 नंबर पे एक OH भी लगा है। और ये तो मजा आ गया, 2 नंबर पे OH भी लगा और 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। शायद इसे जन्नत यहीं से दिख रही है। ये पॉजिटिव चार्ज टुकुर 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 OH की तरफ देख रहा है, कुछ बनाने वाला रहा। वो बाद में देखें, चल बाद में देखें। ये बता 3 नंबर पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं, 6 नंबर पे नेगेटिव चार्ज है या था? है या था? सुलट गया। बोले तो 6 नंबर पे कोई चार्ज नहीं है। ये मेरा फोटो बनके तैयार हो गया, यहां से मैं यहां तक पहुंच गया। अब मुझे बता कि आगे क्या करना है। आगे शायद आपकी आत्मा खिल रही होगी, मन मोर नाच रहे होगा तेरा बिड़ू है। तो खट्ट से ऑक्सीजन अपना जो है पैसा देगा केटाइन को, और एक ही नैनो सेकंड में क्या बना देगा रे। अरे जिसकी तलाश थी वही बन गया, हंसते खेलते बन गया। क्या बना रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ। देख राज की बात देख, इसकी हिम्मत तो देख। केटाइन के बाजू वाली पोजीशन पे बेंजीन पड़ेंगे, रीअरेंज होके वहां जाना भी नहीं चाहता। इसकी 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 हिम्मत तो देख। ये बोलता ना बेंजीन तुझे मैं तेरी आज मोहताज नहीं, आज तेरे रेजोनेंस का मैं मोहताज नहीं। आज मुझे जो जन्नत नसीब हो रही है वो ऑक्सीजन के लोन पे बैक बॉन्डिंग से हो रही है, क्योंकि आज मुझे वहां से थर्मोडायनेमिकली सी डबल बॉन्ड ओ स्टेबल मिलने वाला है। तो शायद ये केटाइन यहाँ जाने का इच्छा भी नहीं रखता, उस मोमाया से ये काफी ऊपर उठ चुका है, क्योंकि आज तो इसे बहुत बढ़िया खुशबू मिली है। वो मिली है किसकी? रहा है सी डबल बॉन्ड ओ की। बात समझ आई? तो ये वाली चीजें हैं कि साथियों इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट एक बार फिर से आपने किया। देखिए आपने रिंग को फोड़ा, फोड़ते फोड़ते क्या आपको एहसास हुआ केटाइन जब यहां बना तो ना केवल रिंग फूटा बल्कि केटाइन भी। ये केटाइन जैसे रिंग एक्सपांशन करता है तो ना केवल रिंग फूटा बल्कि केटाइन भी उसी कार्बन पे चला जाता है जिसपे OH है। अरे केटाइन भी उसी कार्बन पे चला जाता है जिसपे OH है। ना केवल रिंग एक्सपांशन हुआ बल्कि डबल बेनिफिट हुआ, रिंग एक्सपांशन भी हुआ और इत्तेफाक से कोइंसिडेंस से नया केटाइन उसी कार्बन पे बन जाता है जिसपे OH है। थोड़ी देर बाद वहां सी डबल बॉन्ड O भी बनने वाला है। यानी अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट हुआ, तो फिर तो ये किसी भी हदों को लांघने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहां तो क्या बनने वाला है? सी डबल बॉन्ड O बनने वाला है। किस भी हद तक क्या बात कर रहा है चौधरी, किस भी हद तक क्या मतलब? ये 5 का डब्बा 6 में फूटा, कल को यहाँ 6 का डब्बा होता के 7 में चला जाता। अरे चला जाता रे। अरे लास्ट क्लास में बताया भाई साहब, बोले तो किसी भी हद तक जाएगा। क्या बनाने के लिए? सी डबल बॉन्ड O। कैसे बनाएगा चौधरी, दिखाना। तो ये अगला सवाल भाई तो है। ये खट 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 आ गया भाई अगला सवाल। बोले तो एसिडिक मीडियम तूने डाल दिया, पहला तो फर्ज तेरा ये बनता है कि तुझे OH उड़ाना है। बाकी सब सोचना बंद कर, ओवर थिंकिंग स्टॉप कर, आगे की बहुत आगे की नहीं सोचनी। पहला फर्ज तो ये बनता है कौन से OH को उड़ा। अगर इस OH को उड़ाता है तो यहाँ केटाइन बनेगा, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर करेगा। इस केटाइन इस OH को उड़ाता है तो यहाँ केटाइन बनेगा और 2 2 4 बार हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। बता भाई राइट वाला कि लेफ्ट वाला? राइट वाला। जनता ने जवाब दिया राइट वाला। उड़ा दे। जैसे राइट वाला उड़ाया तो इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आया, बाजू वाले कार्बन पे OH बता है। क्या आपको एहसास हो रहा है ये पॉजिटिव चार्ज इन किन प्रकार इस कार्बन पे जाना चाहता है? क्योंकि अगर यहां चला मिलने वाला है। फुटेगा। अरे चल के जाएगा या फुटेगा? फुटेगा। अरे जनता बोल रही है साहब ऑडियो वीडियो चला गया। अरे क्या बोलता है? अरे जनता के पास ऑडियो और वीडियो आ रहा है क्या भाई? पहले तो ये बता, फिर फोड़ेंगे इसको तो। अरे 5 7 एक साथ आए मेरे पास। आ रहा है वापिस आ गया। चल वापिस आ गया फिर ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। चल परफेक्ट है। कुछ हो सकता है कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया होगा, बट परफेक्ट आ रहा है जनता। तो सबसे पहला काम तो हमने किया कि राइट हैंड साइड वाला तोड़ा, क्योंकि इस केटाइन को अगर यहाँ केटाइन बनाता हूं तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ केटाइन बनाता तो यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस OH को उड़ाया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाया। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया, पॉजिटिव चार्ज इन किन प्रकार इस कार्बन पे जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ जाएगा तो जैसे पिछले एग्जांपल में यहाँ गया था तो उस कार्बन पे उसी पे चला जाता है जिसपे OH मौजूद है। चंद लम्हों के बाद यहाँ सी डबल बॉन्ड O बनने की खुशबू महसूस होती है। तो ये केटाइन एनी हाउ यहाँ पहुंचना चाहता है, और अगर यहाँ पहुंचना है तो ये चल के नहीं फूट के जाएगा रे, फूट के जाएगा। फोड़ेगा तो सब 6 वाला 7 में बन जाएगा। बना दूं क्या? चलेगा चलेगा। संस्कार साहब बोले चलेगा साहब, बोले तो 7 वाला भी फूटेगा, 6 वाला भी फूटेगा। क्यों? किसके लिए? किसके लिए? जिंदगी में क्या मिल रहा है इसको?
सी डबल बॉन्ड इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। साथियों लास्ट क्लास में बता गया हूं इरिवर्सिबल की कोई सीमा नहीं है, कोई सा भी डब्बा किधर भी जा सकता है। हाँ साथियों जब फूटेगा तो फोड़ दे, फिर पॉजिटिव वाले पॉजिटिव नया नेगेटिव। रिंग को नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और ये 7 नंबर खट्टा से उड़ा देते हैं भाई। ये 7 का डब्बा। अब शायद मैं थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूँ साहब। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 नंबर पे 2 मिथाइल है, 2 नंबर पे आपका OH भी है और उसी 2 नंबर वाले कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज भी है। 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज था और 7 नंबर पे जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज भी था। 1 और 7 पे कोई चार्ज नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद बता रहा है क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला, क्या बनने वाला भाई। ये सी डबल बॉन्ड। तो ये जनता अब मेरे से तेज बन रही है, मेरे से तेज बन रही है। ये ले तेरा फाइनल आंसर बन के तैयार हो गया। तो साथियों ये 6 का डब्बा फोड़ के साथ में लेके क्या 3 वाला डब्बा भी फूट के 4 में जा सकता है क्या? पता नहीं। सी डबल बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा रे। पहले तो चेक तो कर ले, पहले ये तो बता केटाइन कहां बनाऊं, ये राइट हैंड साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड में? सबसे पहले तो इंटरमीडिएट ठीक से बनाना सीख भाई। तो कुछ जनता ने राइट हैंड साइड बनाया, कुछ जनता ने लेफ्ट हैंड साइड बनाया। चलिए दोनों बना के देख लेते हैं भाई। कुछ लोगों ने क्या किया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज बनाया, और कुछ लोगों ने क्या किया कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड में बनाया और यहां OH बनाया। पहले तो मुझे ये बता इंटरमीडिएट I1 और I2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तब तुम आगे बढ़ो। और बता रहा भाई I1 या I2? हो सकता है I1 के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, I2 के पास अल्फा हाइड्रोजन कम हो, लेकिन साथियों I2 3 के डब्बे के जस्ट अगले कार्बन पे बनने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है बेड़ू, क्या कर रहा क्या कर रहा क्या कर रहा है, डांसिंग है। तो पहले तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले। तो I2 वाला डांसिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, इसलिए I1 वाला रिजेक्ट हो गया है। अब ये डांसिंग करके आज तक बड़े अहंकार में था, आत्मश्लाघा में था, आत्ममुग्धता में था कि हम ही दुनिया के बेताज बादशाह हैं। एरी से भी ऊपर है, एरोमेटिक कैरेक्टर से भी ऊपर है, हम बादशाह, बेताज बादशाह, डांसिंग रेजोनेंस। लेकिन आज पता चलता है केटाइन कहता है ठंडक, ठंडक। अगर मैं फूट के और इस कार्बन पे चला जाता हूं तो तेरे से भी बड़ा सिकंदर मुझे नसीब होने वाला है। कौन? अगर मैं केटाइन यहां से यहां चला जाऊंगा तो थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन मुझे बैक बाउंडिंग देने वाला, और तेरे से भी बड़ा सिकंदर कौन मिलने वाला है भाई? सी डबल बॉन्ड। डांसिंग रेजोनेंस का दम्भ, आत्मश्लाघा, मुग्धता चूर चूर हो गई। किसके सामने? सी डबल बॉन्ड O के सामने। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल फूटेगा साथियों। और एक बार फूटेगा तो फिर फोड़ फाड़ दे। ये लो भाई फोड़ेगा, फोड़ेगा तो ये बना केटाइन, ये बना एनाइन, यहाँ नया नेगेटिव पुराने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होने वाला, और ये 3 का डब्बा आपका 4 में कनेक्ट होने वाला है। नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये लो भाई 4 नंबर। एक बार तूने एहसास कर लिया है तहजीब से 4 का डब्बा बना दे। नंबरिंग वापस कर देते हैं, 1 2 3 और 4। 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मिथाइल बचा हुआ है। 2 नंबर पे आपका पॉजिटिव चार्ज भी है और OH भी बैठा हो रहा है। फिर 3 4 पे कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद 2 नंबर वाला OH, 2 नंबर वाला OH पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या बनाया जा रहा है? सी डबल बॉन्ड। तो रमन साहब बोल रहे हैं कि साहब ये सी डबल बॉन्ड है, ये तो सबका निकला ऊपर वाला। बिल्कुल रमन साहब, सबसे बेताज बात से जो हुआ है सी डबल बॉन्ड पूरा चमका गया, डांसिंग का भी सिकंदर निकला। क्या बोलता है बेड़ू भाई, समझ आएगा? तो सी डबल बॉन्ड बनाने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, करेगा तो फिर तू भी करना। एक सवाल और आता है, चिंता क्या करता है? ये ले पहले खट्ट से ये बता कि OH कौन सा वाला उड़ाऊं, कौन सा वाला OH उड़ाऊं? राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? देख कुदाने उदाने का काम बाद में, पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर यहाँ केटाइन बनाता है तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस, 3 मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ केटाइन बनाता है 3 मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन, बेंजीन के साथ रेजोनेंस। इतना तो सबका है, इतना तो दोनों साइड बराबर है। लेकिन बाद में पता चलता है OCH3 का कुछ लग रहा है। अगर आपने यहाँ केटाइन बनाया तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस और 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर। यहाँ केटाइन बनाया तो भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस और 3 हाइपर। ये काम तो दोनों में कॉमन है, लेकिन OCH3 कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, रेजोनेंस प्लस M इफेक्ट। हाँ साहब, प्लस R इफेक्ट से वो केटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ये वाला OH उड़ेगा। चलिए उड़ा दिया है। एक बार जैसे ये OH उड़ गया, अब मुझे बताइए इस साइड से किसी ग्रुप का आना पड़े। देख मैं बहुत ही छोटे वे में, समराइज वे में काम कर रहा हूं। एक बार जैसे यहाँ केटाइन बना, अब ये कूद के यहां जाना चाहता है। पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बना दिया आपने। अगर केटाइन यहां जाना चाहता है तो बता भाई कौन कूद के इधर आएगा, मिथाइल या PH?
मिथाइल या पीएच, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। बोले तो कौन कूदता है? पीएच कूदता है। क्या ऑर्डर होता है? एच, पीएच और आर, ये ऑर्डर होता है भाई। तो पीएच कूदेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लाएगा और खट्ट से इधर कूद जाएगा। जैसे कूदेगा, नया फोटो देखना भाई, ये कार्बन की लड़ मिथाइल है, यहाँ एक बेंजीन है, इस बेंजीन पे OCH3 पैरा पोजीशन पे पहले से जुड़ा हुआ था। इसी कार्बन पे बेंजीन एक और आके कनेक्ट हो गया, ये लीजिए सा, इस कार्बन पे एक मिथाइल अभी भी जुड़ा हुआ है। ये बेंजीन मैंने वहां लिख दिया, स्पेस की कमी थी, कहीं भी लिख दीजिए सा। बोले तो ये दो पहले से मौजूद थे, एक बेंजीन आ गया। इस कार्बन पे क्या तेरे को पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? अब जनता का जवाब चाहिए मुझे, क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। अरे क्या इस कार्बन पे OH भी दिख रहा है क्या? क्या इस कार्बन पे OH भी दिख रहा है क्या? यहाँ पॉजिटिव भी दिख रहा है, यहाँ OH भी दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव भी दिख रहा है, यहाँ OH भी दिख रहा है। बेंजीन जैसे माइग्रेट किया, इस कार्बन पे नया पॉजिटिव चार्ज बना और OH भी है, पॉजिटिव भी है, OH भी है। थोड़ी देर बाद क्या बनने वाला, क्या बनने वाला, क्या बनने वाला भाई? अरे C डबल बॉन्ड बनने वाला रे। अरे छोरा सही पकड़ लिया। चल भाई, C डबल बॉन्ड बना दिया तो प्रोडक्ट भी बन के तैयार हो गया। देख, जब हमने ये रिएक्शन शुरू की थी तो एक पेज की मैकेनिज्म लिखी थी। देख, तेरा तेरा खुद पे तुझे गर्व महसूस होना चाहिए। सवाल को एक झटके में, बीच में कुछ ना बढ़ाया, सीधा दे मारा और खट्टा से प्रोडक्ट बना दिया। यही ऑर्गेनिक की ताकत है। साथियों, पिछले 4 से 5 लेक्चर अगर आपने मेहनत कर लिया तो अब मजा ही मजा है। और अब समझ आया क्या? समझ आया तो ये ले भाई, अब तक की जितनी कहानी पढ़ी है एक बार देख ले, आराम से घुस रहा है, मस्त रहा है। चौधरी लेता है, थोड़ा गला तर कर लेता है और फिर करते हैं कुछ 10 सवाल है। ये जनता एक शुक्ला कोई पूछ रहा है, नाम तो नहीं है, ऊपर निकल लिया। रंजन राज भी पूछ रहा है और एक बंदा और भी पूछ रहा है। वो बोल रहा है सर चौथा वाला एक बार फिर से बता दो। तो ये ला भाई, सबकी 2-3 लोगों ने पूछ लिया तो उनकी आत्मा को तृप्त कर देते हैं। चौथा वाला फिर बता देते हैं। देखो साथियों, चौथे वाले में सबसे पहले तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना था। तो अगर आप इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं तो वो ना केवल बेंजीन के साथ हाइपर रेजोनेंस करेगा, इधर हाइपर करेगा, बल्कि OCH3 का ऑक्सीजन के सर पे लोन पे रहता है तो वो +R इफेक्ट दिखाता है या +M इफेक्ट दिखाता है, जो GOC में आपने शायद पढ़ा होगा। तो उससे केटाइन को थोड़ी राहत ज्यादा मिलती है रेजोनेंस इफेक्ट से, इस OCH3 की वजह से। ऐसा OCH3 इधर नहीं है, तो पहला कार्बोकेटाइन तो यहाँ स्टेबल बनेगा। ठीक है, एक बार जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया, अब ये कूद के यहाँ जाना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है तो फिर बेंजीन को यहाँ से इधर माइग्रेट करना पड़ेगा। ऋषि प्रदीप भाटी साहब ने बोला है कि साहब अपने को चमक गया, तो बेंजीन इधर माइग्रेट किया। जैसे बेंजीन इधर माइग्रेट किया तो ये वाले ग्रुप तो जैसे यहाँ थे वैसे के वैसे यहाँ पड़े हैं। बेंजीन को आपने यहाँ और लिख दिया है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ OH भी आएगा, तो थोड़ी देर बाद यहाँ C डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब जनता को ये डाउट नहीं होना चाहिए साहब ये इतनी इतनी बेंजीन पड़ी है, इनके बीच में कोई रिपल्सन नहीं। साहब बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 अपने प्लेन ऑफ पेपर में वो आराम से सुकून से बैठे। जिस कार्बन पे अटैच हुआ sp3 है, मतलब इन सारे ग्रुप के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का डिफरेंस है, तो इसका मतलब वो ग्रुप 109 डिग्री पे और हमसे स्टेबल होकर बैठे हैं। बिल्कुल चमक गया है। चलिए फिर कुछ मिसलेनियस टाइप के सवाल करते हैं साथियों, ये मजा आ गया। तो ये लग, तो ये हमारा सिनेमा और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है। देख भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा हमने पिनाकोल पिनाकोलोन की अरेंजमेंट पढ़ा। अब जो सामने सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ना तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ना ये पिनाकोल पिनाकोलोन है। तो साहब ये क्या है? कुछ ना है, अब ऑन द स्पॉट सोच, ये सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है ये तेरा खुद का IQ लेवल डिसाइड करेगा। लो भाई, देखिए साथियों, मिसलेनियस टाइप के सवाल कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट खुद ही जज करेंगे इस सवाल को किस मोड पे ले जाना है, तुम मुझे खुद बताना। अब मैं आपके कंधों पे फिर से सवार होने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बीकर में H+ आया हुआ, क्या करना चाहता है? पैसा 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 पैसा, किधर है पैसा? और पैसा बता रहे भाई, नोट की गड्डी किधर है? ऑक्सीजन के सर, ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर है, खट्ट से H+ जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। ऑक्सीजन ने जो जो उसमें लोन पेयर दे भी दिया होगा, आगे रिएक्शन किधर जाएगा अपने को भाई नहीं पता है। अपन तो कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं, तो चल ले फिर कंसेप्ट वाइज, बाकी कंपाउंड में कोई बदलाव नहीं। ऑक्सीजन के सर पे जैसे ही लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के सर पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, सुना है ऑक्सीजन कहता है पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद हम ईएन के बेताज बादशाह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेताज बादशाह, और हमारे सर पे पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन गुस्से से आग बबूला, और जैसे ही ऑक्सीजन गुस्साएगा बुड़वाक, अपना गुस्सा निकालेगा किस पर है? जैसे पिछले वाली रिएक्शन में निकालता था, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भागता था कि नहीं भागता था, चाहे डिहाइड्रेशन में हो या फिर पिनाकोल पिनाकोलोन में हो। हाँ, पहले तो H+ से लेके भागता है क्योंकि माइयल तो वही है,
लेकिन वो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, फिर से H प्लस अटैक करता, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड होके लास्ट में ऑक्सीजन को थक हार के कार्बन से ही छीनना पड़ता है। तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। कंपाउंड सिमेट्रिकल ऑक्सीजन किसी भी एक साइड से कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। देखिए साथियों, पहले तो हाइड्रोजन से छीनता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती है, फिर से H प्लस वापस से अटैक करता है, फिर फॉरवर्ड आती है और थक हार के फिर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनता है। किसी भी साइड से छीन लीजिए क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। इधर से छीनेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उधर से छीनेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों साइड ही आइडेंटिकल है, किधर से भी छीन लीजिए। चलिए छीन लिया है, जैसे छीना नया फोटो ऐसा बना। ऑक्सीजन जो है वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन छीनता है रिंग के परखच्चिप बिखर जाएंगे, और जैसे रिंग टूटेगा वो ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए हैं। तो यहाँ बन गया साथियों आपका OH, और इस कार्बन के सर पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ जैसे आपका बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे ये बता कि भाई इतना तो मैंने कंसेप्ट से सीख लिया है, सीख लिया क्या? आगे बता भाई क्या करना है, आगे बता रहा हूँ क्या करना है। अब चमक गया, अरे अब जनता को चमक गया। देख पिनाकोल था नहीं, लेकिन उस राह पे निकल पड़ा। पॉजिटिव चार्ज के मन में लालच आया, टुकुर 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 टुकुर, यहाँ जाना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है तो किसी को आना पड़ेगा। पिनाकोल रिएक्शन थी नहीं, लेकिन रिएक्शन उसी राह पे निकल पड़ी। एक मोमेंट के बाद रिएक्शन उसी राह पे निकल पड़ी। तो फिर फाइनली 2 मिथाइल तो थे ही थे। यहाँ आ गया आपका OH और इस कार्बन के साथ पे पॉजिटिव चार्ज। थोड़ी देर के बाद यहाँ क्या बनने वाला है भाई? C डबल बॉन्ड है। ओ ये ले भाई तेरा फाइनल आंसर। रिपीट कर देता हूँ, पूरी कहानी को एक बार फिर से सुनना। सबसे पहले H प्लस आएगा ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर, क्योंकि भूख लगी है। ऑक्सीजन ने जो जो इसमें पैसा दिया, देने के बाद इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज गुस्साएगा, बोलता हम ईएन के बेताज बादशाह। जैसे गुस्साया बोले तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कंसेप्ट वाइज चल रहा है। बाजू से भी छीन सकता है, बाजू से भी छीन सकता है, बोले तो कंपाउंड सिमेट्रिक का है। जिस साइड जैसे इस साइड से छीनेगा तो इस कार्बन के साथ सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उधर ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो नेगेटिव आया, तो ऑक्सीजन का चार्ज तो खत्म हो गया। यहां तक कंसेप्ट वाइज चलते आया, जैसे जैसे तुमने काम मैंने वैसे वैसे कर दिया भाई, मैंने अपनी साइड से कुछ ना दे बना। जैसे इस पॉइंट पे आया टुकुर टुकुर देखता रहा, देखते देखते मुझे पिनाकोलोन की फील आ गई। शायद पिनाकोलोन में बीच राह में कुछ एक ऐसा इंटरमीडिएट मिला करता था, बस इसके बाद तो राह उसी राह पे निकल पड़ी, पिनाकोलोन वाले पे। रिएक्शन पिनाकोलोन नहीं है साथियों, लेकिन उस चीज की फील लेते हुए हमने एक नए तरह के सवाल को अटेम्प्ट कर मारा। जहांगीर साहब बोल रहे अब चमक क्या रहा है? अरे चमक रहा है। तो बस यहां से मिथाइल इधर शिफ्ट हो गया, मिथाइल इधर शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो सी डबल। जनता का एक बेसिक सा डाउट आता है कि साहब ऑक्सीजन जब गुस्सा होगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं छीना होगा? बिल्कुल छीना होगा साथियों, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीना होगा, रिएक्शन बैकवर्ड भी गया होगा, फिर से H प्लस वापस अटैक करेगा, फिर से फॉरवर्ड आएगा, फिर से बैकवर्ड फॉरवर्ड, और लास्ट मोमेंट पे तो फिर कार्बन से छीनेगा। ये बात तो वैसी हो गई ना साथियों, जैसे आप पहले पेज पे पूछ रहे होंगे, आज के लेक्चर का पहला पेज निकालो तो पहले पेज में यही पूछ रहे होंगे साहब ऑक्सीजन घुसाएगा तो हाइड्रोजन से क्यों नहीं छीन रहा होगा? अरे छीन रहा होगा, वापस बैकवर्ड गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, फिर लास्ट में थकार के तो कार्बन से छीनेगा ना भाई। ये है तो यही बात वहां पर लागू होती है। चमक गया चमक गया तो फिर ये ले आजा, फिर खट्टा खट्टा अगले तेजी से चलते भाई, अगले सवाल की तरफ देख। H प्लस का अटैक, अब H प्लस का अटैक करेगा तो फिर से वो ऑक्सीजन के सर पे अटैक कर दे। अब मैं तेजी से चलना चाहता हूं, अब मुझे बता रहा भाई ये रिंग किधर से तोड़ू, आजू से है कि बाजू से है? बता रहा है अगर तूने इस साइड से तोड़ा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, उस साइड से तोड़ा तो उस कार्बन पे पॉजिटिव। बता रहा है कौन से कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, राइट वाले पे कि लेफ्ट वाले पे? ढोकले साहब ने बोला राइट वाले पे। अब ढोकले साहब को बिल्कुल चमका रहा है, अरे ढोकले साहब में बुद्धि आ गई रहा, अरे ढोकले साहब ने खट्टे से पकड़ा है। ये ले राइट हैंड साइड से तोड़ेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बेंजीन की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल ढोकले साहब परफेक्ट पकड़ा है। और इस कार्बन पे OH, आगे क्या करना है जनता ने संभाल लिया वगैरह। अरे ढोकले को थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ती है। बाकी ढोकला ऐसा नहीं है, कम नहीं है, इंटेलिजेंट है बालक। तो ये लो भाई मिथाइल इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद पीएच एक मिथाइल पहले से था। अब मुझे ये बता कि क्या तुझे इस कार्बन पे पॉजिटिव दिख रहा है? दिख रहा क्या कार्बन पे OH भी दिख रहा है? दिख रहा क्या बना ले C डबल बॉन्ड बना ले। ये लो भाई बना लिया, ये ले तेरा फाइनल आंसर। चमक गया यार, अरे छोरा चमक गया तो ले ला, अगला सवाल आ गया अब तेरे सामने। कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब तो सीधा सीधा पानी निकालना है। बाकी जनता ने बिल्कुल भन्नाट कंसेप्ट सीख लिया है। देख फिर बता कि कौन सा OH निकालेंगे, कौन सा OH निकालेंगे?
अरे जनता के पास ऑडियो वीडियो आ रहा है कह रहा है। अरे बीच बीच में जनता का ऑडियो वीडियो टूट रहा है कह रहा है। सर यू नॉट विजिबल वीडियो 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 री वीडियो। अरे आएगा आएगा आएगा, पेज रिफ्रेश कर सुगले, पेज रिफ्रेश कर, आएगा आएगा। अरे आगे आगे, अरे ऑडियो वीडियो आगे आगे जनता के पास है, घन्नाट है। अरे आगे आगे, परफेक्ट परफेक्ट, जल्दी बता रहा भाई। अरे बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 आ रहे हैं, एक दो आधे नो भी आ रहे हैं बीच में। अरे बोल रहे भाई, बोल रहे बोल रहे बोल रहे बोल रहे बोल रहे, आगे आगे। ठीक है ठीक है, तो आप सुन। अब देख, एच एच प्लस का अटैक तो करेगा तो इस ओएच पे भी कर सकता है। अरे चौधरी नहीं दिख रहा तो चिंता काय कर रहा है, चौधरी की आवाज और सवाल दिख रहा है ना, वो बड़ी चीज है, वो बड़ी चीज है। सुनता रहे, रिदम मत तोड़, रिदम मत तोड़। तो एच प्लस जो है इस ओएच पे भी अटैक कर सकता है, उस ओएच पे भी अटैक कर सकता है। अगर एच ऊपर वाले ओएच पे अटैक करता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर एच इस ओएच पे अटैक करता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन बाद में पता चलता है अगर आपने ऊपर वाले इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो कोई साइंटिस्ट बुरा मान जाएगा। अरे कौन बुरा मानेगा बताओ भाई। अगर आपने गलती से उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया तो कोई साइंटिस्ट बुरा मानेगा, कौन भाई? जनता जवाब दे रही है, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल वायलेट हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए हम दूसरा वाला बढ़ाएंगे। तो दूसरा वाला बढ़ा दे, फिर बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे। जैसे बढ़ाएगा तो दूसरा वाला क्या बनाएगा, दूसरे OH को उड़ा दे। जैसे ही उस OH को उड़ाया, ये रहा साहब OH, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के मन में रुकने का मानस नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज इनके इन प्रकार यहाँ जाना चाहता है। अगर इस पॉजिटिव को यहाँ जाना है तो साथियों किसी ग्रुप को इधर आना भी पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ जाने के लिए तो सी डबल बॉन्ड बनाने के लिए आतुर है। इस कार्बन पे साथियों हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन पे हाँ 2 कार्बन की लड़ जरूर मौजूद है, ये कार्बन की लड़ है, ये कार्बन की लड़ है, करेक्ट है। तो ये कार्बन की लड़ ही माइग्रेट करेगी, ये कार्बन की लड़ जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और इस पार माइग्रेट कर जाएगी। ठीक वैसे जैसे अपन रिंग एक्सपांशन में, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते थे, बोले तो ये कार्बन की लड़ ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पार आएगी, और जब इस पार आएगी तो नई फोटो देखना कैसी बनेगी। ये रहा साहब 6 का डब्बा, दोनों कार्बन इधर लेके आया तो ये इधर से कनेक्टेड हो गया, इस कार्बन पे OH, और ताजा ताजा इस कार्बन के सर पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। बता रहा भाई, थोड़ी देर बाद क्या बनेगा छोरा? अरे बता रहे गुड़िया, अरे जनता बता रही है क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड। मजा आ गया भाई, ये बनेगा थोड़ी देर बाद सी डबल बॉन्ड, थर्मोडायनेमिकली सी डबल बॉन्ड स्टेबल बन गया, बाकी कंपाउंड में कोई भी बदलाव नहीं है। ये ले भाई तेरा फाइनल आंसर। शायद मेरे हिसाब से जनता को ये पता होगा ब्रेड्स रूल क्या होता है। ब्रेड्स नाम के साइंटिस्ट ने बोला, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ब्रेड्स नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि ब्रिजहेड पोजीशन पे बाइसाइक्लो कंपाउंड में, अब ये मत पूछ लेना भाई बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखा होगा। तो ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड है उसमें ब्रिजहेड पोजीशन पे जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है उस पे आप पॉजिटिव चार्ज रेडिकल या डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ऐसा मैं नहीं, ब्रेड साइंटिस्ट बोला था। तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। बाइसाइक्लो कंपाउंड किनको कहते हैं ये भी बता देता हूँ। कि ये तेरा घर समझ, ये तेरा एलन समझ। घर से एलन को आम दिनों में 2 रास्ते होते हैं, लेकिन घर से एलन को अगर 1 2 3 रास्ते होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को बाइसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं, जिसमें ये ऊपर और नीचे वाली जो ज्वाइनिंग पॉइंट है इनको ब्रिजहेड पोजीशन कहते हैं। ब्रेड्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला कि इन ज्वाइनिंग पॉइंट पे आप पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। ये ब्रेड्स का साइंटिस्ट था, ठीक है ठीक है। तो वहां हमने ब्रेड्स रूल वायलेट करा था, नहीं बनाया, यहाँ बना दिया और यहाँ बना दिया। अब कोई चाहता है साहब इस वाले को भगाऊं कि उस वाले को भगाऊं, वो तेरी मर्जी है, कोई सा भगा दे, आंसर सेम आएगा। इधर से मूव कर दे, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, वहां सी डबल बॉन्ड हो, करेक्ट है क्या रहा है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनना रहा है, पहले बेसिक सुनना, फिर सवाल तो अपने आप आसान हो जाएगा। सुनना भाई, 10 सेकंड का खेल है, सवाल वही है, आगे कंटिन्यू करूंगा। ये लास्ट से लास्ट क्लास में जब मैं लिविंग ग्रुप पढ़ रहा था, याद आता है आपको? मॉडरेट लिविंग ग्रुप, नीलय देव साहब को सबसे पहले याद आया है। बेस लिविंग ग्रुप अपने आप भागता था, मॉडरेट लिविंग ग्रुप या तो धक्का मार बाहर या कोलर पकड़ के आता था। तो कार्बन की लड़ पे Cl होता था तो Hg जो है वो Cl को कोलर पकड़ के बाहर ले आता था, Cl कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनता और फिर R के सर पे पॉजिटिव चार्ज, वो Ag और Cl अपनी दुनिया बसा लेते थे। याद आता है? तो बस ये कंसेप्ट अगर आपको याद आ जाता है तो सवाल आपके सामने पड़ा है
क्या तेरे को क्लोरीन दिखाई दे रहा है? अरे क्लोरीन दिखाई दे रहा है क्या? अरे क्या बीकर में एजी को भूख भी लगी है क्या? लगी है। क्या करेगा, क्या करेगा? क्लोरीन को टुक्कर 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 टुक्कर, मॉडरेट लिविंग ग्रुप है क्लोरीन है, ओएच नहीं रहा है, ओएच दुनिया का घटिया लिविंग ग्रुप था। तो एजी ने क्लोरीन को टुक्कर 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 देखा और जड़ समेत को उधर पकड़ के उठा के वाड़ लिया। खुद ने तो एजीसीएल बना दिया। बाद की फोटो देख क्या बनेगी? ये बनेगी कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बन गया OH। अब भाई मेरे को तो इतना ही आता था, आगे तू बता दे अब क्या करेगा? अब बता भाई। अरे आगे बता रहा, अरे गजोदर भैया आगे फिर आ गया क्या? कलेजा फटफड़ा रहा है क्या रे? और आगे क्या बनाएगा रे? पिनाकोलोन की राह पे निकलेगा और इसकी जिंदगी में जन्नत मिलेगी। मिथाइल इधर से माइग्रेट करेगा और थोड़ी देर के बाद 3 मिथाइल यहाँ आ गया और इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव दिख रहा होगा, OH भी दिख रहा होगा। थोड़ी देर बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड हो। तो साथियों ये पिनाकोलोन रिएक्शन 3 नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पिनाकोलोन तो विसिनल डायोल पे लगता है। कहाँ इसमें डायोल है? वहां H+ एसिडिक मीडियम लेते हैं, कहाँ इसमें एसिडिक मीडियम है? पिनाकोलोन है नहीं है, लेकिन उसकी राह पे आगे निकल पड़ी है। वैसा है, सिमिलर कंसेप्ट है। ठीक है। अब बाजार जाओगे और बढ़िया को बोलोगे भाई साहब 1 किलो H+ Ag+ देना, तो नहीं मिलेगा। बढ़िया क्या बोलेगा? कह रहा भाई AgNO3 ले जा, AgNO3 ले जा, वहां से तेरे को Ag+ और NO3- मिल जाएगा। समझ आया? तो वो आपको एरो के ऊपर Ag ना मिलके AgNO2 या AgNO3 ऐसा कुछ मिलेगा। समझ आया कह रहा है? अरे नीले देव साहब H2SO4 नहीं लाना है, Ag+ लाना है तो H2SO4 दोनों देगा नीले साहब है। Ag का ही कुछ लेना पड़ेगा ना, कंपाउंड है। ठीक है। लो फिर अगला सवाल आ गया। मिसलेनियस टाइप के सवाल आ रहे हैं साथियों। कार्बन की लड़ा और इस पे आपने AlCl3 डाल दिया। देख बेटू भाई, जैसे इस सवाल में, ऊपर वाले सवाल में देख, तूने Ag+ डाला, इस Ag+ की जगह तू इसी सवाल में AlCl3 भी डाल सकता था। AlCl3 लेविस एसिड है, पहले लेक्चर में बता के आया था। लेविस एसिड है तो उसे भूख लगी है, क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो पैसे की डिमांड करेगा और उसी Cl को बाहर लेके आएगा। जैसे Ag जो है वो Cl के साथ मिलके AgCl बनाएगा, वैसे ही अगर AlCl3 आता तो वो Cl को पकड़ के AlCl4- बना लेता और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो साथियों ऐसी ही बात यहां पर है कि आप यहां पर कोई भी लेविस एसिड भी ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ सकता। तो ऐसा ही काम मैंने नीचे वाले सवाल में लिया है। एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के कितने 7 बॉन्ड बना रखे हैं? 3। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो फिर वो पैसा 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 क्लोरीन के सर पे है। क्लोरीन को अपने आगोश में लेना शुरू किया। क्लोरीन ने जो उसमें एल्यूमिनियम को तो पैसा दे दिया, लेकिन खुद के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, खुद के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो कार्बन से पैसा खींचेगा, और कार्बन से पैसा खींचा तो अगला फोटो ऐसा मिला, 5 का डब्बा, यहाँ बैठा OH और इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। उधर एल्यूमिनियम ने Cl को अपने साथ लिया, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो Cl- बन के बाहर निकलेगा। Cl- और AlCl3 मिलके अपनी दुनिया नहीं सजा लेंगे। AlCl4, एल्यूमिनियम का पेट भर गया है, खुश हो गया है, खुश हो गया है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। बाकी अब तुम देखो, उसने तो Cl को बाहर निकाल लिया, अब तुम बताओ आगे क्या करना है? बता रहा भाई, चलेगा, रुकेगा या फुटेगा? फुटेगा। और अब अगर आपने ठीक ठीक फोड़ लिया तो मैं क्या डायरेक्ट बना दूंगा यार भाई? अब देख डायरेक्टली बना सकता है, इसको फोड़ फाड़ दे, यहाँ बना दे पॉजिटिव, यहाँ बना दे नेगेटिव, नया नेगेटिव पुराने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा और थोड़ी देर के बाद फोटो ऐसा बढ़ जाएगा C डबल बॉन्ड। डायरेक्टली बना दिया मैंने। अरे बना दिया भाई, जेल लिया क्या? कुछ से जेल लेगा क्या? अरे पक्का रहा। चलो फिर खट्ट से एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, समय है हमारे पास। देख जैसे पिछला ज्ञान दिया था वैसे एक ज्ञान हो रहा है। नैनो सेकंड का ज्ञान है, 1 मिनट में झेल लेगा। RnH2 अमीन कहते हैं इसको साथियों। अमीन की रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ करवाते हैं ना, तो वो चंद लम्हों के बाद उसे N2 पॉजिटिव में तब्दील कर देता है और N2 पॉजिटिव फिर दुनिया का बेस लिविंग ग्रुप होता है। RnH2 को NaNO2 HCl कुछ तबाही करके N2 पॉजिटिव में तब्दील कर देता है। वो तबाही क्या है वो डॉट डॉट करके चौधरी ने अपने पेट में रख लिया। फिर
चौधरी के पेट में राज छुपा हुआ है, चौधरी बताता क्यों नहीं है? सही वक्त पर बताऊंगा। डिटेल मैकेनिज्म जो है वो अमीन चैप्टर जब आएगा साथियों, उस वक्त पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे RNS2 RN2 में तब्दील हुआ है। आज बस सीधा सीधा हल्का सा अगर तूने इतना सा दिमाग में रख लिया है कि RNS2 को NNO2HCl को N2 पॉजिटिव में तब्दील कर देता है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट मुझे सवाल में मिलता है। अगर तुझे ये थोड़ा सा ज्ञान पता ना, ज्ञान की तरह ले ले, जैसे नोमेनक्लेचर में अपन कुछ कुछ ज्ञान लेते थे ना, चौधरी ने बोला और तूने सीधा ज्ञान भीतर ले लिया, वैसा ज्ञान है। डिटेल बातें मैं बता दूंगा, भरोसा रख। अमीन चैप्टर आएगा, पूरा डिटेल वहां मैकेनिज्म आएगा, ये पूरी की पूरी रिएक्शन है। लेकिन आज उस रिएक्शन की जरूरत नहीं है, आज तो बस इस ज्ञान की जरूरत है। अगर तुझे ज्ञान पता तो देख क्या होने वाला है। क्या तुझे NH2 दिखाई दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या तुझे NNO2HCl दिखाई दे रहा है? दे रहा है। क्या करेगा? NH2 को किसमें तब्दील करेगा? थोड़ी देर बाद किसमें 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 N2 पॉजिटिव में। जैसे N2 पॉजिटिव में तब्दील करेगा, फोटो कैसा बनेगा? ये कार्बन की लड़, इसके सर पे OH और यहाँ बना दिया तुम्हें N2 पॉजिटिव। अब बता रहा है क्या N2 पॉजिटिव दुनिया का बेहतरीन लिविंग ग्रुप है? कह रहा है और है। अगर दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो बता N2 है या था? N2 है या था? निकल लिया, निकल लिया, अपने आप ही निकल लिया। तो अगली फोटो ऐसा होना साहब, इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे लड़ लड़ और इस पे OH। अब मैं तो भूल गया, तू बता सकता है? कह रहा आगे क्या होगा जिंदगी में? बता रहा बता रहा बता रहा बता रहा बता रहा, बस अब तो हो ही गया। अब तो साथी साहब बोल रहे हैं साहब अब तो हो ही गया, अब क्या चिंता है? अब क्या चिंता? अब मेरे को भी चिंता नहीं है साथी साहब, आपको भी नहीं है, मेरे को भी नहीं है। ये ले भाई, खट्टा से मिथाइल शिफ्ट कर दे, इधर से मिथाइल शिफ्ट कर दिया और अगली फोटो बन के तैयार हो गई। टीन टांग वाला घोड़ा, और ये ले घोड़े घोड़े की मुंडी। ये ले भाई, ऐसा घोड़ा है घोड़े की मुंडी, तीन टांग वाला घोड़ा, पूछा लटका के आ गया, आ गया, सुकून मिल गया, सी लेवल फोटो बन गया, ये बन गया। तो ये अंतिम सवाल तेरे सामने, NNO2HCl देख, NNO2HCl को कई बार HNO2 भी लिख दिया जाता है। होता क्या है कि NNO2 और HCl दोनों मिलके HNO2 प्लस NaCl बना देगा ना, तो इसको लिखने का एक अंदाज ऐसा भी हो सकता है। बस फिर क्या करना, क्या करेगा, क्या करेगा? इसको थोड़ी देर बाद किस में तब्दील करेगा? N2 पॉजिटिव में, और फिर N2 पॉजिटिव में बनेगा तो N2 पॉजिटिव है या था, निकल लेगा। अब तो जनता बहुत तेजी से भाग रही है, मैं लिख भी नहीं रहा हूं, उससे पहले जनता बोली फूटेगा, और भाई चौधरी से भी एडवांस निकल रही है जनता। अरे ले तो ये बन गया साहब, वो है चोरी कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। बता रहा भाई, रुकेगा, दौड़ेगा या फुटेगा? अरे बता रहा बता रहा बता रहा बता रहा, जनता ने बोला फोड़ दे। अरे चौधरी फोड़ दे, इंतजार क्या कर रहा है? ठंड नहीं रखा जा रहा हमसे, हमें सब आ रहा है। बोला एकदम मजा आ गया, रिदम बढ़ गया। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नया नेगेटिव पुराने पॉजिटिव के साथ, और ये 5 का डब्बा बनेगा खट्टे से यहाँ हो जाएगा सी डबल फोटो। ये ले भाई आज का आंसर। बता रहा भाई, आज के समाचार है थे, और आज के समाचार है या थे। सुलड़ गए, सिनेमा समाप्त हुआ। अगली क्लास का होमवर्क देख ले। अगली क्लास में होमवर्क जो है, सुना है इतवार तेरे पास आ रहा है, तो थोड़ा होमवर्क ज्यादा है। रेस नंबर 6 तक जो था साथियों, उसमें COC और आइसोमेरिज्म तबाही मचा रहे थे, लेकिन रेस नंबर 7 पे आप पाएंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू हो चुका है। जिसकी तलाश थी ना आपको, वो रेस नंबर 7 से आ रहा है। इसके अलावा आपको हेलोजन डेरिवेटिव की एक सीट मिलेगी CSAT पे, उस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लेना है। अरे बेटू बिखेर देगा क्या? पक्का। अब बिगेड़ देगा तो फिर ठंड रह 2 मिनट चौधरी थोड़ा क्या कर लेता है, कंप्यूटर चला लेता है, तेरे को हैंडआउट भेज देता है। चौधरी की बस की बात नहीं है ये थोड़ी। तो अब मजा आया यार भाई, मेरे को मजा आ गया। ये पढ़ाने में मजा आता है, बस आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, होमवर्क स्किप मत करना भाई। होमवर्क किसी भी हालात में स्किप करना ही नहीं है अपने को। जिस दिन दिया जा रहा है उस दिन कर लेना। मोस्टली तो सेम डे मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन हो सकता है एक आधी बार डिस्कशन छूट भी जाए तो अगली बार कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन तेरी साइड से पाप नहीं होना चाहिए। अपना क्या है कि कई बार रिदम बढ़ जाता है तो पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, फिर होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस हो जाता है, उसमें चिंता नहीं है। बट होमवर्क जिस दिन मैं दूं, तेरी साइड से पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सोची समझी रणनीति के साथ दिया जाता है कि भाई आज जो पढ़ाया उस पर आज का आज ही होमवर्क अटेम्प्ट हो जाए ना, उसी में आनंद है, उसी में आनंद है। ठीक है, तो ये ले, ये तो ले आज के लेक्चर के हैंडआउट है। ठीक है, और ये ले रेस का डिस्कशन भी ले ले। ये ले भाई, तो हैंडआउट पहुंच गए होंगे जनता के पास? पहुंच गए कह रहा है? ठीक है, फिर ये जनता बोल रही है साहब चौधरी ओसी में इतना मजा क्यों आता है? कौन है? कौस्तुभ सुशे साहब है, बोल रहे साहब वो चौधरी ओसी में मजा आ रहा है। देख मजा आएगा, ये चौधरी गारंटी है। आत्ममुक्तता में नहीं करा, फिर से मजा देना चौधरी काम है, लेकिन तेरा काम है आज का लेक्चर आज खत्म कर ले।
देख जनता को बहुत सारे, जनता को बहुत बार बोल दिया मैंने, परमानंद तभी आएगा। अब इस चीज की गांठ बांध ले। आज का लेक्चर जो फ्राइडे का लेक्चर है ना, वो फ्राइडे रात की 12 बजने से पहले पहले, नींद आने से पहले पहले लेक्चर खत्म होना चाहिए। ज्यादा समय नहीं मांगता भाई, 20 मिनट, बस 20 मिनट, 20 मिनट आज का लेक्चर पढ़ाई कर ले बस। और होमवर्क जो दिया है उसमें 40 से 50 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। आज तो थोड़ा ज्यादा दे दिया, रेस भी दे दिए, 10 सवाल और दे दिए, 20 सवाल हो गए, मैक्सिमम 40 मिनट लगेगा। खट्टा 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 आज का डाउट पढ़ा और आज का होमवर्क भी कर लिया। अगर वक्त मिलता है तो 10 मिनट पुराना भी पेज पर पढ़ा लेना। 10 मिनट कहां से, जहां से इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप, वहां से हमेशा पहले पेज से रिवीजन करना साथियों, क्योंकि भाई सब पता चलेगा थोड़ी दिन के बाद पेज भरते रहेंगे, कॉपी भरते रहेगी, तो आगे आगे पढ़ रहा, पीछे पीछे सुलट रहा है। तो ऐसा ना करे साहब, आज का 20 मिनट पढ़, 10 मिनट पुराना पढ़। पुराना कहां, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट कर देना, वहां से पहला पेज पढ़ना। पहले दिन लगेगा तो हो सकता है तेरे को 10 मिनट लग भी जाए, दूसरे दिन फिर से वैसी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से शुरू करेगा तो अब तेरा 6 मिनट में हो जाएगा। तीसरे दिन जब करेगा तो 2-2 मिनट में पेज पलटेगा, ये भी आता है, ये भी आता है, ये तो चौधरी रखा नहीं होता है, 2 सवाल भी किया, खट्टा खट्टा खट्टा, यूं मजा आता रहेगा। समझ गया जरा, ये बात है, आनंद ही आनंद है। लेकिन बस पाप मत करना भाई, पाप मत करना। और अपनी जियो आइसोमेरिज्म को एक बेसिक लेवल पे, मैं नहीं चाहता कि चांद की प्रकाष्ठा तक आपको मजबूत बनाना, लेकिन एक बेस तो मजबूत होना चाहिए कि भाई केटाइन क्या होता है, हाइपर क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें इतनी तो पता होनी चाहिए, इतनी पता होंगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ढोकले साहब की तरह मत पूछ लेना साहब आर क्या होता है, सूला पूछ रहा आर क्या होता है, तो क्या बताऊं मैं, कहां से शुरू करूं है। अब ढोकला यूं पूछे सर कार्बन क्या होता है, तो ढोकले को फिर थोड़ा टनटनाना पड़ेगा ना। मजा आ गया हार्दिक शर्मा साहब। चलिए साथियों, आपने को भी मजा आया, बहुत आनंद ही आनंद है। राधे राधे, राधे राधे। समाचार समाप्त करते हैं। कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बता दीजिए, अभी कर देते हैं उसको क्लियर। ऋषभ साहब बोले क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए साहब, वो तो ऋषभ साहब को बता देते हैं 5 वाला, हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं। ऋषभ साहब, AlCl3 जो होता है वो Cl को बाहर इसलिए खींच लेता है, AlCl3, क्योंकि एक्चुअली उसमें होता क्या है AlCl3 वाले में, कि एल्यूमिनियम जो होता है वो लेविस एसिड होता है, भूखा होता है, उसे भूख लगी होती है, और जब भूख लगी होती है तो वो Cl के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है, लेविस एसिड। याद कीजिए पहला लेक्चर इलेक्ट्रोफाइल भी बताया था, एल्यूमिनियम Cl को बाहर अपनी तरफ खींचा, Cl ने जो जो उसमें अपना इलेक्ट्रॉन दे भी दिया होता है एल्यूमिनियम को, बाद में Cl के सर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl के सर पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो Cl गुस्सा आ जाता है। अब Cl गुस्सा आ जाता है तो फिर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो Cl माइनस, AlCl3, AlCl4 माइनस बन गया। एक बार कार्बन पे पॉजिटिव साइड, अब इसके आगे आप संभाल सकते हैं। ठीक है, ऋषभ साहब बोले समझ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। और एजी वाली कहानी आप समझ चुके हैं साथियों। साहब कौन सी सीट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चौधरी जितना बोल रहा है उतना आपको करते जाना है। साहब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना, अभी कुछ नहीं पढ़ना है, व्हाट्सएप पे दिन में 10 मैसेज तो मिल ही जाते हैं। एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है, कोई सा भी चैप्टर नहीं है भाई। एनसीईआरटी में फिलहाल जो चौधरी पढ़ा रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। एनसीईआरटी चौधरी पढ़ना कब है, अभी चौधरी बताएगा, चौधरी तेरे को बताएगा एनसीईआरटी कब खोलना है, कौन सा पेज कब पढ़ना है। चौधरी पे भरोसा रख, यकीन रख, ऑर्गेनिक खत्म होने से पहले तेरी एनसीईआरटी खत्म जरूर करवा देगा चौधरी, और तेरे से पढ़वा के, बस तू भरोसा रख और पहले रिदम में पढ़, रिदम में पढ़। ठीक है, चलिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। ओके साथियों, अलविदा साथियों, बाय बाय।